और कितने लोग ऐसे जो पहली बार आए? ओके, ज्वाइन है, नए सब लोग ज्वाइन है। ऐसा कोई नहीं जो पहली बार आया है ज्वाइन नहीं हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। आप लोग पहली बार आए हैं, ओके, ज्वाइन नहीं हुए, व्हाट्सएप में ज्वाइन नहीं हुए, हेलो नहीं हुए, ओके, शाम तक हो जाना। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो। परिचय करके दिया, मेरा नाम मुकेश चौधरी है। बेसिकली मैं उदयपुर से बिलोंग कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे मुझे काम करते हुए तकरीबन 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 8 साल पहले इस कंपनी में मेरा आने का जो रीजन रहा वो था, मुझे एक बीमारी थी जिसको बीमारी थी अस्थमा, समझते हैं अस्थमा, सांस की तकलीफ थी और मैंने बहुत सारा इलाज करा लिया था। महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा आती है, कोजागिरी पूर्णिमा के दिन मछली के पेट में दवाई डाली जाती है और वो मछली अपने पेट में छोड़ी जाती है। ऐसा मैंने 2 बार किया, फिर भी मुझे कहीं फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं गुजरात में ऊंचा एक एरिया है, वहां में गया, मुझे वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, धार्मिक आदमी हूँ, सत्संग में जाता हूँ। तो मेरे गुरु भाई ने मुझे स्प्रे मारते हुए देखा था और उन्होंने मुझे इस कंपनी का नेचुरामॉर्फ फ्लेक्स है वो उन्होंने मुझे सजेशन किया था और दोस्तों बताते बड़ी खुशी होती है। 8 साल का अस्थमा नेचुरामॉर्फ की वजह से मात्र 2.5 महीने में ठीक हो गया। मैंने सोचा यार इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो क्यों ना लोगों तक पहुंचाया जाए। यस सर, जब अच्छा प्रोडक्ट है तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? पहुंचाना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना ये लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट मैं लोगों तक लेके गया, जो लोग मुझे जानते थे, यानी मेरा जो एजुकेशन है, मेरी जो पढ़ाई जानते थे, वो ये जानते थे कि नवी पढ़ाई लिखा है। एक्चुअली मेरा जो पढ़ाई है वो 9th की है, मैं 9वीं से ज्यादा पढ़ाई नहीं। तो जो लोग मुझे जानते थे कि नवी पढ़ा लिखा है, अगर एक नवी पढ़ा लिखा इंसान मेरे को दवाई बेचे तो आगे वाला लेगा क्या? नहीं। अगर आपके एरिया में नवी पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो आप जाएंगे क्या उसके पास? अच्छा, वो डॉक्टर सर्जरी करेगा कि मर्डर करेगा? हेलो, है ना, मर्डर करेगा क्योंकि वो नवी पढ़ा लिखा है ना। तो जो मेरे बारे में जानते थे कि यार ये नवी पढ़ा लिखा और ये दवाई बेच रहा है, तो लोग मेरे नाम से भाग जाते, यानी मैं फोन करता तो मेरे भाग जाते यार इसे कुछ नहीं है। ऐसा होता है? यस और ओके। लेकिन क्या होता है, हमारे पास में हमारी जिंदगी में चंद ऐसे लोग होते हैं जिनको उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, उसको इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ उस इंसान से लेना देना होता है। इतना मानते हैं है ना? हाँ, अभी मान लो ये इंसान है, ये भाई साहब है, मैं इनका दोस्त हूँ, रिश्तेदार हूँ। अगर ये कुछ चीज दे रहे हैं तो मैं क्या सोचूंगा, ये आदमी बोल रहा है इसलिए लेता हूँ, इसमें जहर है अमृत है, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसा होता ही होता है। अच्छा, ये जो चंद लोग होते हैं वो कौन होते हैं? जब मैंने स्टडी किया, ये वही लोग होते हैं जो अपने को दारू पीना सिखाते हैं। ये सुनो, हाँ, अब मैं मारते खड़ा करने को बोलो कोई पीता है लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो दारू पीते हैं लोग, इनको ये दारू पीना सिखाया किसने? जब स्टडी किया तो कोई बाहर से आया, यानी कोई तो अपना था, कोई तो अपना गहरा मित्र था, उसने बोला हाँ क्या बोला, पियो, कांग्रेस है भगवान के वहां से चला रहा है, बोला नहीं बोला, और हमने पिया। तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर हम अपने दोस्तों के कहने से जहर पी सकते हैं तो क्या मेरे कहने से नेचुरामॉर्फ जैसा अमृत पिएंगे कि नहीं लोग? तो मैंने मेरे दोस्तों को नेचुरामॉर्फ प्रोडक्ट किया, रिजल्ट आया। 10-12 लोगों को ये मैंने प्रोडक्ट किया, उनको रिजल्ट आया। वो 10-12 लोगों को उन्होंने दिया, उनको रिजल्ट आया। फिर उन्होंने 10-12 लोगों को दिया, उनको रिजल्ट आया। ऐसा करते 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 पिछले 8 साल में 62,000 लोगों को रिजल्ट आया। 62,000 लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया, जिसके माध्यम से मेरे अकाउंट में अभी तक 6 करोड़ रुपए मेरे पास। अभी मुझे रोज का मिलता है 55,000, महीने का मिलता है 16,38,500 और साल का मिलता है 1,92,00,000। मेरा जो एजुकेशन है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। दुख इस बात का मैं नहीं पढ़ा, लेकिन गर्व इस बात का है कि मैं भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस साल का 2 करोड़ का पैकेज मैंने सबमिट किया है। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सुना है, बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, खाना साथ में खाने वाले हैं हम लोग, तो दिन भर हम साथ में 3-4 घंटा रेडी हो ना लोग? बहुत सारी चीजें बात करेंगे, फिगर इफेक्ट्स की बात करेंगे कि आपने जो करियर चुना है,
आपने जो नेटसप को चुना है, क्या वाकई मेरा फ्यूचर है क्या, मैं वाकई इसमें पैसा बना सकता हूँ क्या, सिर्फ इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि आप लोग नेटसप में क्यों ज्वाइन हुए, व्हाई वी आर हियर, हम यहाँ पे क्यों है, नेटसप में आप क्यों ज्वाइन किए, कोई भी बता सकता है व्हाई वी आर हियर, हमने नेटसप क्यों ज्वाइन किया, ये मुझे जानना है आप लोगों में से, कोई भी बोल सकता है। पैसे के लिए किया, ओके, और इसका नेटवर्क अच्छा है सर, और इसकी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, और बोलिए। अरे आज आपने टेंशन नहीं लेना, शर्माना थोड़ी है, हमारा काम बोलने का, भगवान ने हमें बोलने की चीज ऐसी की है ना जो कभी खत्म नहीं होती है ना, हमारा बिजनेस ही बोलने का है, तो करियर बनाने के लिए, ओके, और बस पूरे पैदावार बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए देंगे, पहले पैदावार बढ़ाओ, बहुत ठीक है, अच्छा जी, ओके, और फिर पैसे के ओके, सर राष्ट्र निर्माण का काम, राष्ट्र निर्माण हेल्पिंग अदर, चलो ओके मैं ये बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं लोगों की जैविक खेती करना चाहता हूँ, जैविक खेती आप करोगे कि हमारा प्रोडक्ट करेंगे, लोग बोलते हैं मैं लोगों को स्वास्थ्य अच्छा करना चाहता हूँ, आप करोगे कि हमारा प्रोडक्ट करेंगे, हाँ, लोग बोलते हैं मैं लोगों को सुंदर बनाना चाहता हूँ, आप करोगे कि हमारा प्रोडक्ट करेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट करेगा, फिर आप करेगा, आपका यहाँ पे जाएगा, आप क्यों आए, आप तो बोलो ना कि शर्मा क्यों रहे, कितने लोग हैं जो रियल में पैसा बना रहे हैं, ओके, अच्छा जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया होगा मुकेश अंबानी के जमाई है, हेलो, फिर आप यहाँ पे क्यों हो, अगर आप पैसा बनाने के लिए नहीं हो तो आज की मीटिंग में क्यों हो, हेलो, देखो एक बात बोलो, पैसा सबको चाहिए कि चाहिए, पैसा सबको चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि हाथ खड़ा नहीं करना चाहिए तो है, लेकिन क्या नहीं करना, हाथ खड़ा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बाहर जाने के बाद पूछेंगे कि सब अच्छा करोड़पति बनना है, ऐसा बोलेंगे ना, इसलिए हाथ खड़ा नहीं करना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ, देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर 100 भाषा बोली जाती है, कितनी 100 भाषा बोली जाती है, पूरी दुनिया में 1000 भाषा बोली जाती है, और भगवान कितने हैं, एक है, चाहे उसकी गॉड हो, वायु हो, अल्लाह व्हाटएवर आप हो, भगवान एक है, भाषाएं अनेक है। तो मैंने ये सोचा कि हम भगवान से जब कुछ मन्नतें मांगते हैं, कोई मारवाड़ी में मांग रहा है, कोई मराठी में मांग रहा है, कोई गुजराती में मांग रहा है, कोई कन्नड़ में मांग रहा है, कोई चाइनीज में मांग रहा है, कोई जापानीज में मांग रहा है, ये भगवान भाषा समझता कैसे होगा, ऐसा मैंने सोचा कि भाई भगवान एक है, भाषाएं अनेक है, ये कैसे समझता होगा, है शायद उसको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, मालूम नहीं ना, तो मैंने सोचा कि कैसे करता होगा, तो फिर मैंने स्टडी किया, शायद भगवान को भाषा समझने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान क्या करता होगा, ये भाई साहब है, इन्होंने बोला मैं नेटसप में करोड़पति बनूंगा, भगवान का यही रहता होगा, तथा तो किसी की भाषा में बोल समझ में आ रहा है, भाषा तो कोई भी इस्तेमाल कर, तूने जो बोला मेरे दिल से क्या आएगा खाली तथा, और इन्होंने ये बोला ये मेरे बस का रोग नहीं है, भगवान बोलता तथा कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है, यस नो, अच्छा ये राज है। तो आज के बाद आपके मुंह से जो भी निकलेगा क्या होगा, और ये रियलिटी है, रियलिटी, ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि आप जो बोलोगे उधर से क्या आए तथा। अभी बताओ कितने लोगों को पैसा कमाना है, अच्छा मैं लिखेंगे जरा, ओके आपको ये देखना है, ठीक है मैं बात करूंगा, ओके ओके। तो जैसे मेरा कहना है, अभी सबने खड़ा किया, हाँ मतलब ये है कि रियल एक्चुअली क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता इंसानों में जानता हूँ कि जो सृष्टि है, ये कायनात है, यहाँ पे आप जो चीज मांगते हो, दिल से जो चाहते हो, वहां से वो क्या होता है, वो तथास्तु होता है कि मुझे ये चाहिए, दिल से ये चाहिए। इसलिए जब आज मैं बात करने क्यों आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर रियल में आप पैसा बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपको वो मिलने वाला है, यस नो, ओके। अच्छा बहुत सारे लोगों को जब मैं बोलता हूँ ना कि पैसा चाहिए क्या, तो लोग क्या बोलते हैं, क्या करना है पैसा क्या करना है, ये क्यों बोलते हैं आजकल मालूम लोग, ऐसा क्या हुआ है, पहले कैसा था कि लोग कुछ भी हुआ ना तो मंदिर जाते थे, क्या जाते थे, मंदिर। आजकल लोग मंदिर नहीं जाते, आजकल लोग बाबाओं के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, बाबा। आजकल जो बाबा है, ये बाबा क्या बोल रहे मालूम है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा माया है, कफन को जेब नहीं होती, पैसा के ऊपर लेके जाना है, ऐसा कौन बोल रहा है,
बाबा, और ऐसा बोलने का वो खुद बाबा 5 लाख ले रहा है वो। तो हमें सिखाया कुछ और जा रहा है और उधर क्या किया जा रहा है। एक समुदाय है, पारसी समुदाय, पारसी समुदाय के संत का ऐसा कहना है दोस्तों, इतना पैसा बनाओ, इतना पैसा बनाओ कि आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो सदा वो पैसा बाजू वाले की जरूरत के लिए काम आएगा, इसलिए इतना पैसा बनाओ। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो मैंने एक मीटिंग में ऐसे लोगों को बोला कि कितने लोगों को पैसा चाहिए, तो सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। एक आदमी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया। क्या किया? मैंने सबको बोला, एक आदमी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया। मैंने बोला सर आपको पैसा नहीं चाहिए? बोला नहीं चाहिए साहब, अपना एकदम मस्त है, नहीं चाहिए। मैं बोला ओके चलो नहीं चाहिए। मैंने एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप किसी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हो और ट्रेन में जब छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं आपके पास आके, आप क्या बोलते हो? वो बोलता है नहीं बोलते हो, छुट्टे नहीं आगे बढ़ो। क्या बोलता हूँ? छुट्टे नहीं आगे बढ़ो। बोलते नहीं बोलते नॉर्मली? मैंने उनको बोला कि दुनिया की कौन सी किताब में साला ऐसा लिखा हुआ है कि छुट्टा ही देना चाहिए, साला बंदा नहीं देता। क्यों नहीं देता तुम बंदा? 100 का दे, 500 का दे, लेकिन हम नहीं देते ना। क्यों नहीं देते? कि हमारे पास है नहीं। हाँ, तो अगर हम ऐसा बांटने लगे लेकिन हमारी अवस्था वैसी हो सकती है। सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा ये अपने लिए कमाना ऐसी कोई जरूरी नहीं। हेलो, समझ में आया? आज मुझे 16 लाख रुपए आ रहा है, 16 लाख रुपए महीने का आ रहा है, और आने वाले 3 साल के बाद में 7 करोड़ 20 लाख और आने वाला है महीने का, क्योंकि हम इंटरनेट क्या इतना पैसा हम खाते हैं। मेरा महीने का खर्चा मात्र 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख मेरा खर्चा महीने का, बाकी का क्या होता है? लेकिन हम बहुत सारे ट्रस्ट चलाते हैं, बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जो समाज का लिए होगा। ये सुना, तो पैसा उसके लिए भी बनाया जाता है। तो आज आप लोगों ने जो कंपनी चुना है उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें सफल चाहिए, यानी हमें सक्सेस चाहिए, तो हमारे लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला सफल कब होंगे हम? जब जिस कंपनी का हमने चुना है वो कंपनी अच्छा होना चाहिए। क्या समझ? अगर कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगा तो पैसा मिलेगा ना, कंपनी बीच में बंद पड़ गया तो नहीं मिलेगा, यानी करियर नहीं बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि सबसे दूसरी चीज है, अब जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ या व्हाटएवर, वो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। यस सर, ओके। तीसरी चीज है कि जो बिजनेस प्लान है वो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। और चौथी चीज है, सब कुछ अच्छा है लेकिन मैं खुद भी अच्छा होना चाहिए। आप लोग थोड़ा उबासी ले रहे हैं, मतलब क्या इधर ऐसे ज्यादा हो गया है ना? ऐसा कुछ नहीं है। खाना वाला खा के आए या वैसा? खाना भी खाना है आपने, बना है? एक बार थोड़ा माहौल थोड़ा ऐसा बनाइए ऐसा। मैं भी उदयपुर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, है ना? उदयपुर से आया हूँ, है ना? मैं खड़े रह के बोलने वाला हूँ 4 घंटा। आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं? आपको बैठकर सुनना है, खड़े रह के, है ना? खड़े रह के बोलने वाला मैं तकलीफ लेने के लिए रेडी हूँ। यस सर, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें कहीं सक्सेस चाहिए तो कंपनी अच्छा होना चाहिए, टैक्स अच्छा होना चाहिए, बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए, हम खुद भी अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो जो मेरा वर्किंग पैटर्न है, यानी मैं जो काम करने का मेरा तरीका है, वो तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा काम करोगे तो पैसा मिलेगा क्या? टेढ़ा मेढ़ा काम करने से पैसा मिलता नहीं है। सिस्टम से काम करोगे तो पैसा मिलेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? देखिए एक सुई होता है, सुई समझते रखो, सुई होती है, धागा होता है, हम धागा लेते हैं, मुंह को लगाते हैं और सुई में डालते हैं, ऐसे होता है नॉर्मली। ये दुनिया में भी सिस्टम है ना? अभी आपने एक नया सिस्टम निकाला, साहब मैं इधर सुई पकड़ता हूँ और ये धागा है, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ? निशाना लगाता हूँ, क्योंकि जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये सुनो, यानी नेटसप में अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। और वो सिस्टम आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो सिस्टम क्या है, किस तरह से आप इसमें पैसा बना सकते हो। तो आज बात करते हैं सबसे पहले किसी भी बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस में सक्सेस होना है, पहली चीज है इन्वेस्टमेंट, दूसरा चीज है नॉलेज, तीसरी चीज है हार्डवर्क और चौथी चीज है सफलता। ये 4 चीजें एक साथ आती तब सफल होते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपने किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, बहुत इन्वेस्टमेंट किया और उस बिजनेस का आपने नॉलेज लिया, क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, नॉलेज शेयर कर लिया, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे या हार्डवर्क नहीं करेंगे या अपने हिम्मत ही नहीं है हार्डवर्क करने की, क्या आप सफल होंगे? नहीं होंगे। पैसा लगाया, नॉलेज लिया, लेकिन क्या नहीं किया? मेहनत ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, तो सफल मिलेगा?
नहीं है। अगर मैं आगे जाता हूँ, किसी बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया और कोई नॉलेज नहीं किया और बहुत ज्यादा मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिना नॉलेज के ज्यादा मजदूरी कर रहे हैं, पैसा लगा के, तो भी सक्सेस मिलेगा नहीं। ओके, और अगर मैं बात करूं आगे जाता हूं, आपने बिजनेस किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बहुत नॉलेज है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना बिजनेस नहीं होता। अगर मैं ये सारी चीजें नेटसेप की बात करता हूं, तो नेटसेप के अंदर सबसे पहली चीज है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं लगता, खाली जितना प्रोडक्ट लेते हैं उतना ही पैसा लगता है, बाकी कुछ लगता है कोई पैसा नहीं लगता। और यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए आपको? नॉलेज लेना है और थोड़ी सी क्या करनी है? मेहनत करनी है। नॉलेज और मेहनत अगर आपने की तो यहाँ पे आपको गारंटेड क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। अभी जो नॉलेज है वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? कुछ हमसे मिलेगा, कुछ आपके सीनियर से मिलेगा, कुछ आपको किताबों से मिलेगा, कुछ आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा और कुछ शायद आपको यूट्यूब से मिलेगा। ऐसा जो नॉलेज है ना, नॉलेज लेना जरूरी है। अच्छा, नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी चीज सीखी जा सकती है। आज मुझे एक बात बताइए, हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल सीखी थी क्या? मैंने साइकिल सीखी, कैसे सीखते साइकिल? पहले कैसे चलाते हैं? साइकिल सीखते तो कैसे चलाएंगे? हाथ पैर, साइकिल इधर हम इधर ऐसे चलाते ना, इधर हाथ पैर, हाथ में हाँ। फिर क्या होता है? फिर आती कैंची, क्या आती है? अरे वो सही ना। फिर कैंची, फिर धीरे धीरे कैंची से किधर आते हैं? एक पे नहीं, डंडा होता है ना, फिर डंडे पे आते हैं और फिर कहाँ आते हैं? सीट पे आते हैं। ऐसे होता है क्या होता है? अब देखो, जब हम साइकिल सीखते थे तो हम डरते थे, अब हम हाथ छोड़ के चलाते, साला आगे वाला डरता, चला ऊपर आएगा क्या? अच्छा मुझे बताइए, जिसने घुटने फोड़े वो साइकिल सीखा कि नहीं सीखा? जिन्होंने घुटना फोड़ा वो साइकिल सीखा। जिन्होंने घुटना नहीं फोड़ा वो आजकल किसी के पीछे भी बैठता नहीं। क्या सुनो? नहीं करते। यानी कि हम साइकिल भी सीखे, कुछ प्रैक्टिस किया तो सीखे कि नहीं सीखे? और आज हम क्या करते हैं? हाथ छोड़ के चला। क्या सुनो? अभी कार ड्राइविंग करते हैं, सीखे कि नहीं सीखे? कार भी आज अगर मैं तो अभी 120 की स्पीड से भी चला सकता हूँ, कभी हाथ भी छोड़ देता हूँ क्योंकि आराम से चलती है। क्या किया हमने? इसका क्या लिया? नॉलेज। नॉलेज। अभी आप जो खेती करते हो, आपने नॉलेज लिया? नॉलेज है ना, बिना नॉलेज से तो खेती होती नहीं है। हमने हमारे माँ बाप को, हमारे दादा दादी को या हमारे काका मामा होते और जो भी रिश्तेदार है उनको खेती करते देखा है और वैसे हम बड़े हुए हैं, तब जाके आज हम भी खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। इसका मतलब नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, नॉलेज भी लेना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि जब एक अच्छा फसल लाने के लिए, एक अच्छी फसल लाने के लिए जमीन को उपजाऊ बनाना बहुत जरूरी है। बिना उपजाऊ जमीन अगर नहीं तो फसल आती है। और जमीन को उपजाऊ बनाना है तो उसमें हल चलाना पड़ता है। हल चलाएंगे तो मिट्टी ऊपर नीचे होगी, हवा पानी ये सब मिट्टी को मिलेगा, तब मिट्टी उपजाऊ होती है। मालूम है आपको? ओके, अगर आपने उसमें हल नहीं चलाया, ऐसी जमीन को जब मैं कई सालों से हल नहीं चला, उस जमीन को हम कहते हैं बंजर जमीन, और वहां पे घास उगती है, फसल उगती नहीं है। तो जैसे अच्छी फसल लाने के लिए उपजाऊ बनाना पड़ता है जमीन को, वैसे ही जिंदगी में सफल होने के लिए इसको भी उपजाऊ बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसको उपजाऊ बनाना पड़ता है, इस पे भी हल चलाना पड़ता है। और अगर यहाँ पे हल नहीं चला तो यहाँ पे भी क्या होगा? फिर बंजर हो जाएगा। बंजर का मतलब क्या होता है? मतलब में फिजिक्स के अंदर आएंगे वायरस। क्या आएंगे? वायरस आते हैं। अब मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे वायरस डालने वाले लोग ज्यादा है कि निकालने वाले लोग ज्यादा है? डालने वाले लोग ज्यादा। सबसे पहला वायरस को डालेगा मालूम है? बीवी। सारा दिन घूमता रहता है, क्या करता है मालूम नहीं? वायरस सप्लाई नंबर 1। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो परिवार वाले डालेंगे, सारा दिन पता नहीं क्या करता रहता है, पैसा करता रहता है, वायरस सप्लाई नंबर 2। और थोड़ा आप और काम करेंगे, दोस्त बोलेंगे यार क्या पैसा ऊपर लेके जाने के, सारा दिन पैसा करता रहता है। और थोड़ा काम करेंगे तो समाज वाले बोलेंगे ये पागल हो गया है। क्या बोलेंगे? वायरस सप्लाई नंबर। और ये ऐसा वायरस डाल डाल के क्या हो गया? इधर कंप्यूटर क्या हो गया है? हैंग हो गया। हैंग, अभी कंप्यूटर हैंग हो गया ना, क्योंकि वायरस बहुत है। अभी कंप्यूटर जब हैंग है तो कब कुछ लोगों का 20 साल से हैंग पड़ा हुआ है। क्या है? 20 साल हो गया ये हैंग है। किसी का 10 साल से हैंग है, किसी का 5 साल से हैंग है, किसी का 1 साल से हैंग है, और कुछ अभी लेटेस्ट हैंग हुआ है। क्या हुआ है? अभी लेटेस्ट हैंग हुआ है, बराबर। तो जैसे मैंने कहा, जब आप अंदर इस हॉल में आए, उस
उसके बाहर एक बोर्ड लगा जो दिखता नहीं, उसमें लिखा है इस बॉल के अंदर आज एक एंटीवायरस डाल के मिलेगा, फिर आपको कभी भी वायरस नहीं आएगा। एंटीवायरस डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए, बराबर है? क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छा काम करने जाते हैं तो करने नहीं देते, क्या डालते हैं? वायरस डालते रहते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे वायरस डाले थे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे घर वाले बोलते थे, मैं जैसे घर जाता तो बोलते थे इससे दूर रहना, ये टोपी पहनाता है। क्या बोलते थे? इससे दूर रहना, ये टोपी पहनाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे दूर रहना, है ना, ये बेवकूफ बनाता है, फंसाता है, ऐसा वो लोग बोलते थे। और आज क्या बोलते मालूम है? आज बोलते हैं कि मेरे बेटे को भी नेट सब पे लगा, मेरे भाई को भी नेट सब पे लगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सफल इंसान हो जाता है तब गारंटेड क्या बोलते हैं, मैं जानता था ये सफल होगा। ऐसे कर सकते हैं, सही करते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, पहले वायरस डाल के खत्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने एंटीवायरस डाल दिया सफल हो गए, फिर बोलते हैं मुझे मालूम था एक दिन सफल होगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमने ऐसा एंटीवायरस डाला कि दुनिया का कोई भी आदमी हमें हैंग नहीं कर सकता, इसलिए हम सफल है। सुनो, तो आपको क्या करना है, अभी एंटीवायरस डाल के लेना है। कोई भी कुछ भी बोले, हमें क्या करना है? लोग बोलते नहीं बोलते? साहब क्यों कर रहे हैं? बोलते नहीं बोलते? आज के बाद अगर आपको कोई बोले तो उसको एक जवाब देना, मुझे महीने का 50,000 दे, कल से नेट सब बंद। वो बोलेगा जोर से करो, मेरे को देना है। क्योंकि सलाह देना अलग बात है और सपोर्ट करना दूसरी बात है। सलाह कोई भी दे सकता है, साहब मत करो, चलो मैं नहीं करता, तुझे 50,000 मेरे को चाहिए, तू बोल नहीं करता, और वो क्या बोलेगा? नहीं कर, नहीं है मेरे पास। सही कर, सलाह देना अलग बात है और सपोर्ट करना अलग बात है। इसलिए हम आपको ऐसी कंपनी दे रहे हैं जहां पे, देखिए आज हम कंपनी की बात करने वाले हैं। देखिए जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। यस और नॉट? देखो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के संग जो लोग रहे आज उनका फ्यूचर ब्राइट है। मानते इस बात को? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो लोग रहे आज उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर मैं बात करता हूँ इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस कंपनी के संगत में रहे, आज उनके ड्राइवर करोड़पति है। और वही हर्षद मेहता के साथ जो लोग रहे इधर है जेल में। यानी जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। देखिए छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको कौन सा कंपनी करना चाहिए, नहीं पता होता था। वैसे ही हमारे लोगों को ये पता नहीं होता है मुझे कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हो अपने माँ बाप को नहीं पूछते, अपने भाई बहन को नहीं पूछते, अपने घर में कोई बच्चों को नहीं पूछते, और जब आप उस कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो और जो कंपनी जब बंद हो जाती है बहुत सारे लोगों को फांसी लेना पड़ता है। ये ना बहुत सारे लोगों ने, आज मुझे एक बात बताइए, ऐसी कंपनियां चल रही है महीने में डबल, 6 महीने में डबल चल रही कि नहीं चल रही? 12 महीने में डबल चल रहा है कि चल रहा है? मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई आदमी आता है बोलता है 10 लाख रुपए दो, 6 महीने में 20 लाख लेके जाओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा उसको 10 लाख देना चाहिए कि सारे 2 कान के नीचे देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं? मेरा वर्ड गलत है लेकिन ये सच्चाई है कि मुझे बात बताइए 10 लाख का 6 महीने में 20 लाख कैसे होता है? गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक को भी 9 साल लगता है डबल करने के लिए। तो फिर उनके बाद ऐसी कौन सी मशीन है कि सारा 100 का डालता है तो आगे 2000 का नोट निकलता है? कैसा देता है? सही है। और फिर जब ऐसे लोग फंस जाते हैं तो क्या होता है? फांसी नहीं पड़ती है। तो समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंपनी में काम करना है। कंपनी कैसा होना चाहिए? सबसे पहला उस कंपनी को चलाने वाले लोग अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी चलाने वाले लोग अच्छा रहेंगे तो भी तो कंपनी अच्छा चलेगा। यस और नॉट? अगर कंपनी चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो नहीं चलेगा ना। उसका एक उदाहरण देता हूँ, चाय पिएंगे अभी आप, चाय पीते हैं तो चाय में हम शक्कर डालते हैं, शक्कर कौन कैसा प्रोडक्ट है? शक्कर कैसा प्रोडक्ट है? नहीं, शक्कर तो मीठा होता है, लेकिन आपने कभी देखा है आपके मोबाइल के अंदर साइकिल के ऊपर शक्कर बेची जा रही है, शक्कर ले लो, ऐसा नहीं हुआ? यानी कि शक्कर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लाइन लगा के लेते हैं हम लोग। जब जो चीज लाइन लगा के ली जाती है फिर भी हर शुगर मिल आज नुकसान है। क्यों? क्योंकि शुगर मिल चलाने वाला आदमी राजनेता है। कौन है? जितने भी शुगर मिल चल रहे हैं वो सबके ऑनर कौन है? राजनेता है। और राजनेता को क्या आती है? राजनीति आती है। उसको बिजनेस करना आता नहीं है। अगर ये शुगर मिल आज रिलायंस वाले को दी जाए कैसे चलाएगा? बहुत अच्छी चलाएगा क्योंकि उसको क्या है? बिजनेस का एक्सपीरियंस है। वैसे ही मार्केट में 99% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नेटवर्क पर चला रहा है।
कई किसी कंपनी में बड़ा पैसा बनाता है और फिर क्या बोलता है मैं कंपनी खोलता हूँ, क्या बोलता है मैं कंपनी खोलता हूँ। मुझे बताइए एक अच्छा नेटवर्कर होता है वो नेटवर्किंग करना चाहता है कि बिजनेस करना चाहता है। आज मुझे बताइए मैंने इतना पैसा बनाया क्या मैं कंपनी चला सकता हूँ क्या? नहीं चला सकता। मुझे कंपनी चलाना नहीं आएगा, मुझे नेटवर्क चलाना आता है। सुनो, इसलिए चलाने वाले लोग अच्छे नहीं रहते तो कंपनी बंद हो जाती है। बात करते हैं एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग होना चाहिए, एजुकेटेड लोग होना चाहिए कंपनी चलाने वाले। 10वीं पढ़ा लिखा आदमी कंपनी चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करके आगे जाता हूँ, प्रोफेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर के लिए थोड़ा ताली। नहीं डाली नहीं, वो तो ईमानदार है साहब, आंखें बंद करके सो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आंखें खोल के भी सो रहे हैं क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है ना चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे। हाँ, वो बोले तुम्हारा चलने दो, ठीक है। आज के दिन सोना नहीं है, आज के दिन सोना नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता नींद में से जगाना, क्योंकि मेरे जोधपुर में मीटिंग में नींद में से जगाया था आदमी को, और रात को मेरे को फोन किया साहब मैं मर्डर कर देता हूँ। आपको टेंशन आई यार, रियलिटी उसने बोला साहब मैं उतना गुस्सा है कि आपको मर्डर कर देता। तब से मैं जगाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाकी मेरा मानता नहीं है। या मैं आया हूँ कुछ आपको बताने के लिए, आप सीख के जाओगे। मुझे लगता है कि आपको सोना नहीं चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। प्रोफेशनल और जो कंपनी है उसका मार्केट में क्या होना चाहिए? गुडविल होना चाहिए। देखिए जिस इंसान का मार्केट में गुडविल है, क्या वो कभी खराब करेगा? गुडविल नहीं करेगा। तो जिसका गुडविल है उसको डर लगता है या मेरा नाम कहीं खराब ना हो जाए, सब। और जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में खराब है उसको कोई टेंशन लेता नहीं है। तो टाटा और बिरला के घराने से हमारा कंपनी मार्केट के अंदर गुडविल है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? एक्सपीरियंस है। इनको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। आज हमारा कंपनी 800 करोड़ का इन्वेस्ट किया हुआ, कितना? 800 करोड़। और सबसे बड़ी चीज है डेब्ट फ्री कंपनी, कोई भी उसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है। करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी हमारा खुद का क्या है? हिमाचल प्रदेश सोलन, हमारे खुद के फैक्ट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और खुद का क्या है? लेबोरेटरीज है। और हमारे खुद के क्या है? साइंटिस्ट है। ताकि हम इसके अंदर बरोबर क्या करते रहते हैं? बदलाव करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कुछ नई चीजें लाते रहते हैं। मुझे बताइए बदलाव करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो एक टाइम था हमारे यहाँ पे गाड़ी आती थी जिसको हम बोलते थे एम्बेसडर कार वाले एम्बेसडर। उस जमाने में जिसके पास एम्बेसडर रहती थी लोग बोलते थे वाह क्या करोड़पति आदमी है। लेकिन आज एम्बेसडर की आज हालत क्या मालूम है? वो किलो के भाव से कोई नहीं लेता। और उसको घर के सामने रहेंगे तो बोलना पड़ता भाई इसको उठा के बाहर फेंकेंगे। उसकी ऐसी अवस्था होगी, मालूम है ना आपको? मालूम है ना? एक जमाना था हमारे पास मोटरसाइकिल थी एसटी जावा मोटरसाइकिल, मालूम है क्या? जावा मोटरसाइकिल वो ऐसी थी, इसी पर्सनालिटी लोग टुक चलती थी जावा। उस मोटरसाइकिल के ऑनर ने उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए वो मार्केट से जावा। समझना है? कई वो मार्केट से है नहीं। उसी समय हमारे पास एक बजाज का स्कूटर रहता था, आप लोगों को पता रहेगा बजाज स्कूटर। बजाज का स्कूटर टीवी पे परेड आता था हमारा, बजाज हस्बैंड वाइफ को दिखाते थे, मालूम है ना? उस बजाज के ओनर ने उस स्कूटर के अंदर इतने बदलाव किए 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पता नहीं क्या किया। आज से कुछ साल पहले उन्होंने एक मोटरसाइकिल बनाई जिसको बेस्ट मोटरसाइकिल का अवार्ड मिला, पल्सर। अब मुझे बताइए अगर बजाज के ओनर ने उसके अंदर बदलाव नहीं किया रहता तो क्या आज हम बजाज का स्कूटर खरीदते? क्योंकि बजाज का स्कूटर की विशेषता क्या थी? टेढ़ी किए बिना चालू नहीं होती। हेलो, टेढ़ी किए बिना चालू नहीं होती थी। आज हमारे पास टेढ़ी करने का समय है क्या? समय है अभी स्टार्टर, मतलब बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसलिए हमारे पास क्या है? साइंटिस्ट है। हमारे हर प्रोडक्ट को हर बार हम क्या करते रहते हैं? इनहांसमेंट करते रहते हैं ताकि बेटर से बेटर रिजल्ट्स आपको आते रहना चाहिए और नए प्रोडक्ट्स देना चाहिए। सुनो, ओके, तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारा कंपनी और सबसे बड़ी चीज क्या मालूम है? 100% लीगल वर्क है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई माइका लाने से पैदा नहीं हुआ जो सारा नेट सब डिस्ट्रीब्यूटर काम करने से अब मुझे बताइए इतना अच्छा कंपनी है तो मार्केट में कैसा जाना चाहिए? कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डरते जाना चाहिए? कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। इतना सफल ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे है। अब बात करते हैं हमारे कंपनी के सक्सेस की। क्या है कंपनी का सक्सेस? आज अगर मैं बात करता हूँ मेरे जैसे 16 लाख लेने वाले अभी तक 68 लोग इसके अंदर है और जनवरी तक ये आंकड़ा 100 क्रॉस करने वाला है और उसमें से हमारा भी हमारा रहने वाला है। अचीवर्स जिनका इनकम महीने का 16 लाख के पास
आएगा। अगर बात करते हैं 130 से भी ज्यादा करोड़पति हमारे पास है। एक आदमी से 1 करोड़ से लगा के 46 करोड़ रुपए तक लोगों ने बनाए हुए हैं। हमारे महेंद्र साहनी 46 करोड़, और एक आदमी के अंदर कितने करोड़पति है? 46 करोड़पति एक आदमी के अंदर है। विलास थोड़ा है ना, 43 करोड़, समझ में आ रहा है? 6 करोड़ मेरा हो, यानी मेरे अंदर 6 करोड़पति, ऐसा मान सकते हैं। 130 से आंकड़ा ज्यादा जा सकता है, बट ये ऐसे ये संख्या के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 300 से भी ज्यादा सीएमडी प्लस है। अगर मैं बात करता हूँ 3000 से भी ज्यादा ऑप्स क्लब लीडर्स है। 6000 से भी ज्यादा स्टार एंड अबव लीडर्स है। अगर मैं बात करता हूँ मैनी हाउस होल्डर्स है, मतलब जिन्होंने अपने घर परचेस किया है। अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरे पास ऑलरेडी था, अभी लेटेस्ट मैंने 1.25 करोड़ में घर परचेस किया कैश में। एक जमाना ऐसा था जब हमारे घर वाले बोलते थे कि 2 बच्चों का बाप हो गया, इसके पास घर नहीं, कितना बड़ा पागल है। अभी मैंने साला 1.25 करोड़ का लिया तो बोलते इतना बड़ा किधर घर होता है क्या, कितना बड़ा पागल है। पागल और है तो भी पागल। और अगर बात करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ कार ओनर्स, बहुत सारे लोगों ने अपने पास अपनी नई कारें खरीदी। मेरी कार खरीदी 22 लाख की। जनवरी में मेरे पास आने वाली मर्सिडीज बेंज एक्टिव 5 लाख 85 लाख का मर्सिडीज बेंज मैं लेने वाला हूँ। जब मोटरसाइकिल था मेरे पास, जिसका ऑर्डर छोड़ के बाकी सब बचता था, तो बोलते इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा पागल है, मोटरसाइकिल है इसके पास। और अभी मैं 80 लाख की लूंगा तो क्या बोलोगे, उधर कितनी बड़ी गाड़ी होती है क्या, कितना बड़ा पागल है। ये सब हमारे लोग का प्रॉब्लम क्या मालूम है, इधर से भी ढोल बजाना, इधर से भी ढोल बजाना। और ढोल कौन? हम, कोई भी आओ और बजा के चले जाओ। ये सब ऐसा होता ही जाता है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे मैनी। अब 10,000 से भी ज्यादा फॉरेन टूर्स हमारे लोगों ने कर चुके। 10,000 लोग भारत के बाहर जा चुके हैं और 20,000 लोग पूरे इंडिया के अंदर ट्रैवल कर चुके हैं, पूरे इंडिया को देख चुके हैं। 20,000 ऐसे लोग हैं। और आपके माहौल से कितने लोग हैं जो दुबई जाने वाले हैं? टोटल 1 2 3 4 5 2 लाख 5 लोग अच्छा काम करके दुबई जाने वाले। ओके, तो चलो देखते हैं। और मैंने अगर बात करते हैं अनलिमिटेड रिटर्नर से, आज हमारे पास में 1000 रुपए से लगा के 2 5 10 रुपए रोज कमाने वाली महिलाएं हैं और रोज कमाने वाले ऐसे लोग हैं। ये है हमारा सबका सक्सेस। और बात करते हैं अभी हम लोग आगे जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में बेचते हैं, हाँ, तो उसको कुछ पैरामीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैरामीटर होना चाहिए ना, कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या लोगों को बेच रहा हूँ, उसका पैरामीटर क्या है? कि सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ क्या उसकी लोगों को नीड है, क्या पहले जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? दूसरा, उसको रिजल्ट है क्या, जानना चाहिए? तीसरा, वो सस्ता है कि महंगा, वो समझ में आना चाहिए। चौथा, वो यूनिक होना चाहिए। पांचवा, वो आज भी चलने वाला और कल भी चलने वाला होना चाहिए। और छठा, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, लोगों को बेचने के बाद मन को शांति मिलना, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी ये कब देखना चाहिए किसी कंपनी में घुसने से पहले कि बाहर आने के बाद? पहले देखना चाहिए। अभी काम करने से पहले देखिए, बता रहा हूँ ना मैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सको, बराबर। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। हमारा फार्मिंग प्रोडक्ट, खेती का प्रोडक्ट, क्या हमारे प्रोडक्ट की नीड नहीं है? आज टीवी पेपर मोदी रामदेव सब लोग बोल रहे खेती करो, जैविक खेती करो, बोल रहे करो। एक जमाना था जब हमारे खेती के अंदर हम जो गोबर होता था उसमें डालते थे, जैविक खेती करते थे, ओरिजिनल खेती करते थे, जैविक खेती करते थे ना। वो जमाना था, ऐसा था, क्या था? खेती अच्छा था उस समय, खेती अच्छा था ना, जब उत्पादन अच्छा था, हाँ, मिट्टी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था कि नहीं अच्छा था? इसलिए एक मुहावरा था उस समय, उत्तम खेती को माना जाता था, मध्यम व्यापार को माना जाता था, और सबसे नीचे नौकरी को माना जाता था। उस समय बेटा कॉलेज में जाता तो बाप होगा, बेटा पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, तेरे को खेती में आना पड़ेगा। और अपने घर की बेटी दूसरे के घर में देने से पहले पूछते खेती है या नहीं, जमाना था। लेकिन जब से हम लोगों ने केमिकल जहर इस्तेमाल करना शुरू किया, आज क्या हो गया? खेती खराब हो गई, उत्पादन कम हो गया, खर्चा बढ़ गया, हाँ, जमीन मिट्टी पानी सब खराब हो गया। आज मुहावरा बदल गया है, आज मुहावरा है उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, और सबसे नीचे खेती को माना जाता है। और आज वही बाप अपने बच्चे को बोलता है, बेटा कुछ भी कर, गांव छोड़ दे, मेरी मिट्टी होगी, तेरी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और आज वही लड़की बोलती है, मुझे किसान के लड़के से शादी नहीं करनी। वो अपने भाई और अपने पिताजी की हाल देखती है। एक वो जमाना था जब हमारे दरवाजे के सामने बोर्ड लगता था, अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान मानने की हमारी परंपरा थी। लेकिन जब से केमिकल का इस्तेमाल शुरू हो गया, वो बोर्ड गायब हो गया, एक नया बोर्ड आ गया, वेलकम। देखा ना ऐसा, कहते हैं ना घर के सामने वेलकम। और केमिकल का इस्तेमाल हो गया, वो बोर्ड भी गायब हो गया। तीसरा बोर्ड आ गया, शुभ लाभ, शुभ भी मेरा, लाभ भी मेरा। और आजकल तो केमिकल का इतना इस्तेमाल हो गया कि सारे बोर्ड गायब हो गए, नया बोर्ड आ गया, सारा कुत्तों से सावधान।
कि अंदर कुत्ता न घुस जाए और साला लेडीज के ऊपर कुत्ता बिठा जाए कि अंदर आदमी न घुस जाए। ये हमारी मानसिकता होती है और ये किसकी वजह से हुई है? केमिकल, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है हमारा मन। हमारे पास जैविक प्रोडक्ट्स है, बात करते हैं इसकी नीड की, तो यस नीड है। रिजल्ट कैसे साहब? खेती के प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे यहाँ पे? ट्रिमेंडस, शानदार। अपना तो रिजल्ट है। किसान बोलता था 25 साल से खेती कर रहा हूँ, ऐसा प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, तो सस्ता है कि महंगा है? बहुत सस्ता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सस्ता है, इतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है। और बात करते हैं यूनिकनेस की, तो आपको एक राज की बात बताता हूँ। आज से 8-9 साल पहले गोदरेज कंपनी ने, जो प्रोडक्ट्स बनाती है, गोदरेज कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट को लेके उनकी लेबोरेटरी में घुमा दिया। उनको आज दिन तक नहीं मिला हमने इसमें क्या डाला है, और साला 100 साल तक नहीं मिलेगा हमने इसमें क्या डाला है। अगर गलती से किसी फसल पे गिर जाएगा ना, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी। हाँ, इसके अंदर एक कंटेंट हमने डाला है जो समुद्र के नीचे से अलग ही जाति का एक पौधा होता है, उसका एक कंटेंट हमने इसके अंदर डाला है। अलग ही जाति का पौधा होता है अंदर से, तो बिना किसी सूर्य किरण के अपने आप को जिंदा रखता है। ये कंटेंट इसके अंदर है। हमारा मोनोपोली का एक सीक्रेट बता दो। लेकिन आप जब किसानों के पास जाओगे तो उसको बोल रहे कि हम ऐसा कंटेंट डालते हैं जो समुद्र के नीचे से लाते हैं, वो बोलेगा सारा जाते कब तुम? ये सही है, ये आपके लिए मैंने सीक्रेट बताया। ऐसा तो ये हमारा कंटेंट है। और बात करते हैं यूनिकनेस की, और बात करते हैं आज और कल चलने की, तो क्या 70% किसान भारत का एक दिन एक साथ आएगा और ये खेती बंद कर देगा? इंसान चंद्रमा में भी चला जाएगा साहब, तो भी खाएगा क्या? जब तक किसान है तब तक प्रोडक्ट चलेगा। और सेटिस्फेक्शन की बात करता हूँ, और किसान बोलता है साहब रात का खाना मेरे घर पे खा के जाना है। सुनो, अगर आपने किसी कंपनी में कोट बेचा हो, सीढ़ी बेचा हो, हाँ ऐसा कुछ सामान बेचा हो, और अगर आपका उस गांव में जाना हुआ हो, तो आपको खाना मिलेगा कि डंडा मिलेगा? ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जहाँ पे लोग बोलते साहब रात का खाना हमारे घर पे खा के जाना। आगे चलते हैं इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। आज मुझे बताइए, हॉस्पिटल नहीं होने के बावजूद भी एक जमाना था, लोगों की एवरेज उम्र कितनी हुआ करती थी? 100-125 साल जीते थे लोग। कितना? 100-125 साल जीते। आज हॉस्पिटल की संख्या, फाइव स्टार फैसिलिटीज हॉस्पिटल, इनकी एवरेज उम्र कितनी रहेगी? 60 साल। हमारी जिंदगी के कितने साल कम हो गए? 40 साल हमारी जिंदगी के कम हो गए। और ये मैं क्यों बोल सकता हूँ पता है? मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जिस धरती से आता हूँ, मैं मेवाड़ की धरती से आता हूँ, मैं महाराणा प्रताप की धरती से आता हूँ। और इतिहास है महाराणा प्रताप का, भाला 120 किलो का था, हमारा आदमी 120 किलो का। हेलो, महाराणा प्रताप का इतिहास है। 208 किलो का वजन लेके युद्ध करते थे। आज अगर हमारी बॉडी में 208 किलो का वजन रख दिया जाए तो बैठ जाएंगे कि उठ जाएंगे? उठ ही जाएंगे ना। फिर महाराणा प्रताप के कचौड़ी खाते थे, मिर्ची बड़ो खाते थे, समोसा कचौड़ी ऐसे खाते थे। क्या खाते थे? महाराणा ओरिजिनल खाते थे। वो जमाना ऐसा था, लोग सादा खाते थे, इसलिए सादी बीमारियां होती थी। आज हम भारी खाते हैं, इसलिए भारी बीमारियां होती है। संभाजी महाराज का नाम सुना है? संभाजी महाराज 7-8 फीट हाइट होती थी और शेर के जबड़े में हाथ डाल के फाड़ देते थे। फिर क्या संभाजी महाराज को बीपी शुगर था? उनके घुटनों में से उनकी आवाज आती नहीं है? अभी हमारे आती कि नहीं? और पुराने जमाने में कैसे तो लोग 7-8 फीट हाइट, बलगन का शरीर और छाती निकाल के लोग चलते थे। आजकल हम पेट निकाल के चलते हो, बात अलग है। आदमी मेरे में मत चाहिए, मेरे पास नहीं है। समझ रहा है? मतलब क्या है कि हमारी आज उम्र, अगर बात करें पुराने जमाने का जो खाना है उसकी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, नीड है हमारे प्रोडक्ट की। और अगर बात करते हैं रिजल्ट कैसे, नेचुरल के रिजल्ट है, कितने लोग नेचुरल खाते हैं आगे से? हाँ देखिए, एक बात बोलता हूँ, अगर आप नेचुरल नहीं खाते तो आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप नेचुरल और नहीं खाते, नहीं पीते, तो आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी के पास लेके गए, उसने पूछा कैसा लगता है, आप क्या बोलोगे? मैंने तो नहीं खाया। तो बोलेगा साला मेरे को मारना क्या है, मेरे को खा के दे। सही गलत है? यानी हमारा प्रोडक्ट होना है, खुद इस्तेमाल करो और बाद में लोगों को बोलो। ये सुनो, अगर बात करते हैं रिजल्ट की, बहुत शानदार रिजल्ट है। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, 1700 रुपए मात्र प्रोडक्ट का रेट है। और लोग बोलते हैं और बहुत महंगा है। लोग मुझे बोलते हैं, आपको बोलते हैं 1700 बहुत महंगा है। तो मुझे बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं यार आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके शरीर की कीमत मात्र 1700 रुपए? मेरे हिसाब से तो 1700 करोड़ की आपकी बॉडी है कैसे? हमारी बॉडी की कीमत आप लगा सकते हैं? इसकी कीमत कब पता चलती है? जब आपको हॉस्पिटल में जमा होता है एडमिट, और डॉक्टर बोलता है भाई साहब किडनी खराब होगी, 12 लाख लगेगा। तब इसको समझ में आता है सारा मेरी बॉडी में इतना कितनी सामान था के मुझे मालूम नहीं है। एक किडनी 12 लाख, 2 लाख, ये हो गया, मतलब इस कीमत है। हाँ, इसकी
कीमत बहुत है साहब, खाली इसको क्या करना है, आपने को बचाना है, बचाना है कि बचाना। ऐसा नेचुरल और हमारा प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए लोगों को। हमारे लोग क्या करते हैं मालूम है, कोई तो भी बीमार मिले उसको ढूंढते हैं, ये बीमार है उसको। नेचुरल और बीमार के लिए तो है, लेकिन उससे ज्यादा जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा रखने के लिए नेचुरल है। एक वो पानी आने के बाद पुल बांधना और एक पानी आने से पहले पुल बांधना, अच्छी बात कौन सी है? तो बीमारी आने के बाद इलाज करना और बीमारी नहीं आए तो फिर 1700 का नेचुरल और यूज करना, अच्छी बात कौन सी? बीमारी नहीं आई, सही गलत है। इसलिए आप देखिए, अभी मैं सुबह से मैं और सर साथ में हैं, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको फास्ट से जल्दी निकले थे, हाँ खाली क्या करते हैं, टिका दिया 2 चम्मच, काम हो जाता है। सुनो, अब मेरी एनर्जी में आपको लग रहा है कि मैंने कुछ खाया क्या नहीं? 4 घंटा ऐसा बोल सकता हूँ, क्यों? 2 चम्मच टिका दिया तो कितनी एनर्जी आती है, लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभी लोग बोलते हैं 1700 को बहुत महंगा है। मुझे एक बात बताइए, हम आपको बोलते हैं खोबरा खाओ, खोबरा खोबरा होता है, खोबरा नारियल, तो बोलते हैं बहुत महंगा, हम तो काजू बादाम खाओ बहुत महंगा है। गुटखा खाते क्या? गुटखा वो 4,500 रुपए किलो है। आपका गुटखे का कीमत देखा आपने? उसका कीमत लगाओ किलो का, 4,500 रुपए किलो है और हमारा 1700 रुपए बोलते बहुत महंगा है। ऐसा चलेगा? 4,500 रुपए किलो का गुटखा खाता है, जिससे खराब होता है शरीर, और हम बोल रहे 1700 रुपए महीने का हमारा एक डब्बा खाओ बहुत महंगा है। समझ में आ रहा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? हेलो, नहीं करना। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हाथ नहीं खड़ा करना, सही गलत हम बोलते हैं, समझ में आ रहा है? और दुकान के ऊपर बोर्ड कर गया, तेरा ध्यान किधर है, दुकान इधर है, क्या है ना बोर्ड, बरोबर जाता है कि 8 बजे, समझ में आ रहा है? अच्छा, उससे शरीर खराब होता है, अच्छा होता है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बात करते हैं यूनिकनेस की, हमारे जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। सोया प्रोटीन आइसोलेटेड और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन पाउडर फॉर्म में मात्र भारत में हमारे पास है। आपको सोया प्रोटीन अलग मिलेगा और आपको एलोवेरा का जूस मिलेगा, पाउडर फॉर्म में वो हमारे पास फॉर्मूला है। आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, नहीं चलेगा? मुझे एक आदमी आया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लोग खत्म हो गए तो कैसे चलेगा? मैंने उसको बोला, तो टेंशन मत ले, भारत का गवर्नमेंट पिछले 50 साल से प्रयत्न कर रहा है, फिर भी साला 2 नंबर पे, टेंशन लेने का नहीं है, लोग कभी खत्म नहीं होते, सही है? और बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की, तो सेटिस्फेक्शन ऐसा है साहब कि मेरे पास एक लेडीज है जिसका नाम है वेणुताई गायकवाड़। वो लेडीज एक गांव के अंदर बर्तन मांजने का काम करती थी, उसका वाल का प्रॉब्लम हो गया, उसने नेचुरल यूज किया, अच्छा रिजल्ट मिला, उसने गांव के 80 डॉक्टर को ज्वाइन किया, गांव के पूरे आसपास के 80 लोगों को ज्वाइन किया, उसमें कुछ डॉक्टर है, और आज वेणुताई गायकवाड़ जो उस गांव में जाती है, अनपढ़ लेडी जो अंगूठा छाप है, उसको लोग बोलते हैं कि वेणुताई गायकवाड़ डॉक्टर मैडम गांव में आ गए, ये सेटिस्फेक्शन मिलता है इस प्रोडक्ट की वजह से। लोग डॉक्टर के नाम से जानते हैं, ये सेटिस्फेक्शन हमारे प्रोडक्ट्स का है। और मैं सेटिस्फेक्शन की बात करता हूँ, एक लेडीज मेरे पास आई, उसको बोला, स्टेज के ऊपर आके रोने लगी, बोला मैम क्या हुआ? बोला सर मैं 5 थी पिछले 8 सालों से। बोला आप रो क्यों रहे? बोला सर मैं जिस रास्ते से गुजर जाती उस रास्ते से लोग बोलते हैं अपशकुन हो गया, लोग रास्ता बदलते। आप सोचो उस लेडीज के दिल में क्या गुजरती है, जिसे ऐसा कहा जाता है। हमने उसको चेक कराया, हस्बैंड वाइफ को बुलाया, प्रॉब्लम पता चला वाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम थी, शुक्राणु नहीं बन रहे थे। हमने हमारा प्रोडक्ट दिया, नेचुरल और मैंने बैलेंस दिया और नेचुरल दिया, उसको वुमन दिया, आज 6 महीने की बेटी के घर में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, लेना चाहिए। अगर हम आगे जाते हैं, हमारे पास है तुम्हें महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए, हमारे सबके घर में महिला है कि नहीं? माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है कि नहीं? अच्छा, महिलाओं की मैं बात करता हूँ, महिला पति के लिए पत्नी का रोल करती है, बच्चों के लिए वो मां का रोल करती है, बच्चे बीमार होते तो नर्स और डॉक्टर बन जाती है, सास ससुर के लिए बहू का रोल करती है, इतने सारे रोल एक महिला करती है। हम महिला को क्या समझते हैं? काम वाली बाई समझते हैं कि लक्ष्मी समझते हैं? वो तो बोलती है, वो तो काम वाली बाई समझते हैं। देखो 60 पहले लेते थे, वादे किए थे कि तेरे लिए चांद सितारा तोड़ के लेके आऊंगा, बातें तो भूल ही गई, क्या बोला था मैं बात बोलता हूँ, अपनी बीवी के लिए चांद सितारा छोड़ो, नेचुरल और वुमन जैसा कोई तोहफा उसके लिए नहीं हो सकता, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। से लगा के मालों तक इतना अच्छा रिजल्ट महिलाओं के लिए है। आज महिलाओं का प्रॉब्लम क्या है? हीमोग्लोबिन लेवल बिलो लेवल, हीमोग्लोबिन नीचे आ गया,
महिला को सुबह उठते ही चक्कर आना स्टार्ट होता है। एक जमाना था जब महिला को 100 डिलीवरी होती थी, गलती से एक ऑपरेशन होता था, आज गलती से नॉर्मल डिलीवरी, मालूम है ना? अरे उस समय टाइम अनुराग छाप लेडीज नॉर्मल डिलीवरी कराती, आज एमबीबीएस की इतनी बड़ी खोज भी नहीं करा सकती। समझ में आ रहा है? अगर आप नेचुरोपैथ होगे तो 99% नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है, क्योंकि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर बात करते हैं हमारे बच्चों की, बात करते हैं हमारे बच्चे, आज हमारी रियल प्रॉपर्टी एक्चुअली दोस्तों बताओ, रियल प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे हैं ना। हम अगले उचित से बच्चे नहीं तो क्या करते हैं? डॉक्टर, बाबा, भगत जाते नहीं जाते, मंदिरों जाते हैं, और जिसके नहीं होते वो इतना इतना कुछ करते हैं, और जिसके हो गए वो बोलते भगवान ने दिया। क्या बोलते हैं? भगवान ने दिया, भगवान आगे उनकी परवरिश करेगा, हमें करनी। आज बच्चों की अवस्था क्या है? पुराने जमाने के बच्चे कभी बीमार नहीं होते, सर्दी गर्मी बारिश कहीं भी जाओ कभी बीमार नहीं करते। आजकल के बच्चे इस गांव से दूसरे गांव में लेके जाओ, वातावरण बदल गया इसलिए बीमार हो जाएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग अभी उनकी बॉडी होगी। आज कुछ बच्चे ऐसे छोटे रह गए, क्या बोलते हैं? छोटे रह गए, बोना छोटे रह गए, ऊपर बिल्कुल नहीं पड़े, कुछ ऐसा सीधा बढ़ गए, आजू-बाजू में कुछ भी नहीं बढ़ा। देखें ऐसे बच्चे ऐसा सीधा लंबे हो गए, कुछ ऐसा सीधे मोटे हो गए, ऊपर बिल्कुल भी नहीं बढ़े। मोबाइल बंद कर लीजिए। देखिए आज अगर मैं बात करता हूं तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े कांच के चश्मे लगे हुए। हाँ, पुराने जमाने में हमारी 90 साल की दादी चावलों के अंदर कंकड़ पत्थर ढूंढ लेती थी, मालूम है आपको? पुराने जमाने में। और आज देखो 25-30 साल के लोगों को प्रॉब्लम है, लंबे का दिखता नहीं है, ऐसा जल्दी करके देखते, जल्दी का नहीं दिखता, ऐसा लंबा करके देखते। और कुछ लोग ऐसा प्रॉब्लम है जहां मोबाइल आए तो नंबर ही नहीं दिखता, इसलिए आंख बंद करके ऐसा करते रहते। इसका आया क्या मतलब? अब मुझे बात बताइए, अगर आज ये अवस्था है तो आने वाले साल में क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है? अंदाजा है आपको? नहीं। आज राजस्थान के अंदर 5000 बच्चे ऐसा पैदा होता है जिनको आधा सर नहीं रहता, बिकॉज ऑफ केमिकल। ऐसा ना? और आज बीकानेर से, वहां से, पंजाब से ट्रेन आती है, बीकानेर में नाम क्या उसका? कैंसर ट्रेन है कि नहीं? कहां से आई? कहां से आई? केमिकल की वजह से। तो क्या हमारा बंद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? रिजल्ट है कि नहीं? इतने सारे प्रोडक्ट से इतने सारा तो बात करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। एनिमल, आज हिंदू धर्म में सब गाय को माता बोला जाता है, लेकिन आज हमारी माता कहाँ है? आज हमारी माता हाईवे पे, इधर है हाईवे पे, क्या करें उधर? क्योंकि किसान उसका खर्चा उठा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए, आज गाय के लिए, एनिमल के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतने सारे रिजल्ट उसके अंदर है, इतना अच्छा कैटेगरी हमारा प्रोडक्ट्स है। फिशिंग फार्मिंग के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है, बहुत शानदार। बात करते हैं ब्यूटी, पुराने जमाने में लोग ज्यादा सुंदर थे कि अभी के लोग ज्यादा सुंदर है? इतिहास गवाह साहब, बाजीराव की मस्तानी इतनी सुंदर थी तो पान खाती थी, यहाँ से पास होते दिखता था, फिर क्या उसमें भरल लग दिखा? हाँ, अभी लड़की कहते गाली का कट करके साथ में बोली, ऐसा भी होता नहीं। हाँ, एक बात बताइए, हमारी सुंदरता में बालों का महत्व है कि नहीं? है ना? अब जिसके नहीं है उसको पूछो, सुबह आईने में देखते हुए कैसा लगता है? हेलो, बाल बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? हाँ, हम बोलते मैंने ये आंवला लगाया, वो आंवला लगाया, आंवले का तेल लगाया। अरे आंवले में तेल होता है क्या? आपने कभी सुना है? सरसों की कहानी है, मूंगफली की कहानी है, हाँ, आपने कभी देखा आंवला की कहानी? तेल है क्या आंवले में? आंवले में तेल होता ही नहीं, उसमें क्या होती है? खुशबू होती है। हम क्या सब कुछ लगा के बचे क्या हमारे? अब मुझे बात बताइए, एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर आप रोज केमिकल भर के, बाटली भर के केमिकल डालो, एक दिन क्या होगा? वो पेड़ खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या है? यहाँ पे क्या डालते रहो? डालते नहीं डालते, और फिर बचे क्या? फिर डायरेक्ट संपर्क किधर से होता है? नेचर से डायरेक्ट संपर्क, टेंशन ही नहीं है लोग। या सुनो, मुझे बात है, पुराने जमाने के लोग दांत किसते थे? किससे किसते थे? नीम की डाली से, कोयले से, किससे दांत किससे होते थे साहब? अरे मजबूत होते थे कि नहीं? 100 साल की उम्र में आदमी ऊपर गया तो मुंह में 32 ही रहता था, आज 32 साल की उम्र में 32 ही गायब है, क्योंकि टीवी के ऊपर एड आ गया, डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड कोलगेट। अगर कोलगेट डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड होता तो हॉस्पिटल बंद होने चाहिए थे, हॉस्पिटल खुल गए। हाँ, पुराने जमाने के लोगों को पता है, धर्मेंद्र के पिक्चर में डायलॉग होता था, 32 ही तोड़ दूंगा, होता था कि नहीं? आजकल की पिक्चर में सारा डायलॉग ही गायब हो गया। क्यों? अभी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, डायरेक्ट क्या होता है, वो वैसे निकल जाता है। मुझे बताइए, हमारा जो पेस्ट है, आपको गारंटी देता हूँ, पेस्ट आपने यूज किया, कभी आपको दांतों के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना रिजल्ट नीड है, रिजल्ट है, अफोर्डेबल है, यूनिक है, लॉन्ग टर्म चलेगा और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं अदर लोग जो इस कंपनी के अलावा जो लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट में। कुछ लोग क्या बेचते हैं? इन्वेस्टमेंट का। पैसे के बेचते हैं, महीने में डबल, 2 महीने में डबल, फ्यूचर है क्या उसमें? कोई फ्यूचर नहीं।
बात करते हैं कुछ लोग मिक्सर वाला भी कंपनी आपने सुना होगा, आपके एरिया में चलता होगा, मिक्सर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े बेचते हैं, क्या बोलते हैं, कोट लो, क्या करो, कोट लो, 2 लोग ज्वाइन करो, क्या करो। अब मुझे बताइए, मैं नेचर का रीजन बोल सकता हूँ, खेती का रीजन बोल सकता हूँ, पर कपड़े का रीजन बोलूंगा, फाड़ के वो नहीं फटा दो, ऐसा बोलूंगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। ये सर अगर बात करते हैं, ये प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, नीड है कि नहीं मालूम, रिजल्ट नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, इंश्योरेंस बेचते हैं, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में इंश्योरेंस बेचते हैं। अब इंश्योरेंस का क्या रिजल्ट बोलोगे, मर के देखो नहीं मिला, ऐसा बोलोगे क्या? ये सुनो, अब इसकी नीड है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं, बेचते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, जब भी आपके सामने कोई इंसान आता है इसी कंपनी को लेके, उसको बोल पे तेरा पैरामीटर सही है क्या नहीं। अगर तेरा ये पैरामीटर में तेरा प्रोडक्ट बैठ रहा है तो लॉन्ग टर्म चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और नेटसप के सारे प्रोडक्ट इस पैरामीटर के अंदर बैठते हैं, इसलिए पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट स्कोप, आज मार्केट के अंदर प्रोडक्ट इतना स्कोप है, आप हर कैटेगरी के अंदर काम करो, हेल्थ और बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज वेलनेस इंडस्ट्री और इलनेस इंडस्ट्री में आज वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। वेलनेस इंडस्ट्री, लोग चाहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री का काम करना, बहुत बड़ा एक खोज है जो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप एग्रीकल्चर का है। अब बात करते हैं इसके इनकम की, बिजनेस प्लान की। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहली चीज आज एक बात जानना, पैसा कमाना है ना, सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूजर पहले बनना पड़ेगा। खेती में हमारा प्रोडक्ट यूज करो, किसान हो हमारा प्रोडक्ट यूज करो, घर में जो चीज चाहिए सुबह शाम तक अपने प्रोडक्ट यूज करो, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है। ये सुनो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारा साबुन आप इस्तेमाल करो, हमारा शैम्पू आप इस्तेमाल करो। आप महिलाओं को पूछो तो वो शैम्पू इस्तेमाल करती है ना, एक महीना 2 महीना का शैम्पू इस्तेमाल कर ले और बदल दे, इमीडिएट बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के अंदर हैबिचुअल करके केमिकल डाला जाता है, हैबिचुअल जिसकी आदत होती है। हमारा प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, एकदम 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल, जो आपकी त्वचा बाल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। रिटेल करके पैसा बनाओ, बेच के पैसा बना सकते हो। दूसरा चीज, लोगों का टीम बना के पैसा बनाया जा सकता है। आज से कुछ महीनों पहले क्या लाहौर में इतना बड़ा टीम था? लेकिन आज पप्पू जी के माध्यम से और जानी जी के माध्यम से और सुधा जी के माध्यम से आज टीम बना है। अगर ये इनका टीम बना तो आपका भी बनेगा नहीं बनेगा? ओके, एक बात बोलता हूँ, आपका वैल्यू कब है जब आपके पास टीम है, बिना टीम आपका कोई वैल्यू नहीं है। इस दुनिया में जो भी इंसान बड़ा हुआ है ना, उसको उसके पास क्या था, उसके पास टीम था। बड़ा जान खा के क्या था, टीम था, इसलिए वो किंग थे। बिना टीम के किंग होता है क्या? इसलिए यहाँ पर भी आपको क्या बनानी है, टीम बनानी है। धीरे 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 टीम बनानी है। बन सकती है नहीं बन सकती है? खाली आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे टीम बनाना है, बनाने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, वहां से पैसा मिलेगा। दूसरा क्या है, रीपरचेज। एक बार आपका टीम बन जाता है तो लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। लास्ट ईयर मेरे अकाउंट में 44 लाख रुपए से रीपरचेस का आया, 44 लाख बिना किसी वर्क के, जो लोगों ने काम किया। यानी जो लोग मेरा टीम में होना अपने प्रोडक्ट परचेस करा, वो लोग कितना आया, 44 लाख है। महीने कितना हुआ, 4 लाख रुपए महीने का उससे आया। समझ पा रहा? तो टीम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? आप सब लोग मेरी तरफ टेंशन देख रहे हो, क्या हो रहा है? ओके, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं पाथफाइंडर प्रोजेक्ट की। हमारा एक पाथफाइंडर है जिसमें सुपर बिगिनर, सुपर अचीवर, फास्ट ट्रैक जितना भी चलता है, उसकी वजह से अभी आप लोग पीछे बढ़ते हैं। पाथफाइंडर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच ब्रेक मुझे 1:30 बजे, ओके चलो ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको कितने रुपए महीने कमाने का मौका मिलेगा? 16 लाख रुपए महीने का मौका मिलेगा। जब मैं पहली बार राजस्थान में आया था, तब मैंने लोगों को बोला था कि यहाँ पे महीने का 16 लाख रुपए मिलेगा। लोगों ने क्या उड़ाया? हंसे, हमारे में हंसे, हंसे तो हंसे, समझ रहा है? हंसे तो हंसे। आज मुझे आ रहा है, अभी वो क्या बोलते हैं, अभी वो हमारे सामने भी आते हैं नहीं है। और आज हम उनको बोल रहे हैं आने वाले 3 साल के अंदर मुझे 7 करोड़ 20 लाख आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मेरा जो कैपिटल है वो है $10 लाख। इंडिया का होता है 7 करोड़ 20 लाख मुझे आने वाला है। और ये आज हम बोल रहे हैं, फिर क्या है, फिर क्या उड़ा रहे हैं, मजा। यानी हंसे तो फिर फंसेंगे नहीं फंसेंगे, मतलब क्या है, आज से कुछ 3-4.5 साल पहले मैं राजस्थान में आया था, तब लोग बोलते थे हमारा मजाक उड़ाते थे। और आज मुझे आ रहा है, और आज मेरी टीम में आने वाला स्टार्ट, तो मेरी टीम में से लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो मुझे बताइए, इतना मंथली आपको कमाने का मौका नेटसप ने दिया है। दूसरा यहाँ पे क्या दिया आपको, इंश्योरेंस दिया। क्या दिया है?
इंश्योरेंस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मेडिक्लेम आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 15 साल के बाद 10 लाख लॉयल्टी बोनस, एक जो गवर्नमेंट अधिकारी होता है उस टाइप से इनको यहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से आज मैं सब दिन रात मेहनत करता हूँ वो है नॉमिनी फैसिलिटी। क्या है? देखो बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के कमाऊ पूत होते हैं और वो चले जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उसको घर प्रॉब्लम आती नहीं आती? आती है नहीं आती? और हमारे जैसे लोग जाके क्या बोलते हैं, मतलब कान में इंश्योरेंस खा क्या बोलते जाके, यही बोलते हैं हम इंश्योरेंस खा क्या, बाकी कुछ करते क्या उनके? कुछ नहीं करते। ये नॉमिनी फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आप शटर बंद तो धंधा बंद, नौकरी करोगे तो पैसा, नहीं करोगे तो पैसा, खेत में जाओगे तो पैसा, नहीं तो पैसा नहीं। ये एक ऐसी फैसिलिटीज है, मेरे बाद मुझे भगवान न करे कुछ हो जाए तो मेरे बाद ये पूरा बिजनेस किसके नाम पे ट्रांसफर होगा? मेरी बीवी की। और मेरे बाद मेरी बीवी को महीने का कितना आएगा साहब? 16 लाख आएगा। तो मेरी बीवी मेरे फोटो को चंदन का हार और अगरबत्ती रोज लगाएगी नहीं लगाएगी? और क्या लगेगी ना? और क्या बोलेगी, साला गया तो गया लेकिन मीटर चालू करके गया। ऐसे मेरे सीनियर रफीक शेख की दुनिया में चले गए 2012 से आज उनकी मिसेज को, सिमरन रफीक शेख को सालाना 2 करोड़ आता है। उनका बेटा आज इंडिया के बाहर पढ़ाई करता है। ऐसा कोई बिजनेस हम कर रहे हैं क्या? भगवान मुझे बात बताइए, ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या हमने अपने फैमिली के लिए ऐसा कुछ करके रखा है कि भगवान में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये बिजनेस उनके लिए सही कर? और एक आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूँ, अगर हिम्मत है ना तो आज रात को करना, जिसका जिगरा है ना हिम्मत है तो करना, रात को ना 2:30-3 बजे उठना और अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर आके अपने आप को माइनस करके देखना कि अगर मैं नहीं हूं, देखो वो तो आराम से सो रहे हैं, सो रहे माँ बाप बीवी बच्चा आराम से सो रहे हैं, किसकी भरोसे सो रहे हैं? अपने, है ना? थोड़ा सा माइनस करके देखना और देखना कितने आराम से सो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए सोचना कि अब मैं नहीं हूं। अगर वो जिगरा है तो या नहीं तो फिर ये बंद ही हो जाएगा अचानक रात में, और आप देखना आराम से सो रहे हैं और एक बार माइनस करके देखना और फिर सोचना कि इनका क्या हो सकता है, क्या मेरे पास ऐसा कोई उपाय है, बिजनेस है? और अगर आपके पास आंसर नो है तो कल से इतना जोर से काम करना सारा 3 साल के अंदर इस लेवल पे होगा। 3 साल के अंदर हम आपको उस लेवल पे लेके जाने वाले हैं जितना मेहनत हम आपके लिए करने वाले हैं। और मैं बात करता हूँ, मुझे आज 16 लाख रुपए आता है, इसका मतलब नहीं मैं घर में बैठता हूँ, 24/7 हम आपके लिए रेडी है। सिर्फ आप बोलो सर यहाँ पे आप, हम आपके लिए रेडी। हमारे पास मुझे एक बात बताइए, आज भारत के अंदर 70% लोग किसान हैं। आज क्या किसानों की अवस्था क्या मुझे बताइए? आज भारत की पोजीशन क्या है? सरकार हर 5 साल में बदलती है, लेकिन किसान की अवस्था क्या है? वो जहां था अभी भी उधर ही है। क्या सुनो, अगर मैं बात करता हूं किसानों की तो सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है? किसान करता है। सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है। सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है? किसान लेता है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई जुआ खेलता है ना साहब, वो किसान खेलता है, उससे बड़ा कोई जुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? पूरा सब कुछ न्यूज़ कर देता है, किसके ऊपर करता है? नेचर के ऊपर। हाँ, कभी उसको भाव नहीं मिलता, कभी बारिश नहीं आती, कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है, सब कुछ सारा टेंशन कौन लेता है? किसान लेता है। और वो किसान जब अपनी जमीन के अंदर आलू उगाता है, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ उधार लाके अपने सर पे कर्जा कर करके वो आलू उगाता है और उस आलू को मार्केट में बेचता है मात्र 10 रुपए किलो। कितने में? 10 रुपए किलो। और हम एज ए कस्टमर वहां जाके वो आलू लेते हैं 40 रुपए किलो। कितने में लेते हैं? 40 रुपए किलो। ये जो 30 रुपया ना 30 रुपया उस किसान का 30 रुपए कहाँ जा रहा है? ये जो चैनल है उगाने से लगा के मंडी तक पहुंचाने का जो बीच का चैनल है उसमें कितना जा रहा है? 30 रुपया। हम कह रहे हैं किसान को, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करो, रिजल्ट आया, लोगों को प्रचार करो, ये 30 रुपया वापस देने की जवाबदारी हमारी है। वापस कमा सकते हो, ये 30 रुपया किसान अपने जेब में वापस लेके आ सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग। लेकिन जब हम बोलते हैं किसान को मार्केटिंग के लिए, किसान का बोलना ओ मारो काम करो, क्या बोलते हैं? ये मेरा काम
नहीं है। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि आपके खेत में आपने कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, 10 किसानों ने आपको पूछा, तो क्या आप बोलते नहीं बोलते? जाओ वो खाद बीज वाले के पास मेरा नाम लेना, बोलते नहीं बोलते? खाद बीज वाले के जाना, मेरा नाम लेना, क्योंक't मेरा वहां खाता चलता है। वो खाता आपको कितने साल से खा रहा है वो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन करते कि नहीं करते? हेलो, करते कि करते? तो किसान के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो नेटसम ये कहता है कि आप अगर इस्तेमाल करो और 50 पैसा वापस लेके आ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अगर मैं दुनिया का स्टडी आपको बताऊं, दुनिया का स्टडी ये कहता है कि दुनिया में 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 90 बच्चों को भारत में बार ये सिखाया जाता है कि मार्केटिंग करो। बचपन से सिखाया जाता है बिजनेस करो। क्या सिखाया जाता है? मार्केटिंग करो, बिजनेस करो। और इंडिया में ऐसा उल्टा है, 90 बच्चों को सिखाया जाता है नौकरी करो, बड़ा हो जाओ और क्या कर ले? नौकरी कर ले। अभी यहाँ से कोई बच्चा जाएगा ना, बोलेगा पिताजी नेटसम करना 5 लाख चाहिए, पिताजी बोले धंधा देना बस का रोक नहीं, और बोलेगा मुझे नौकरी मिल रही चपरासी की, 5 लाख टेबल के नीचे से देना, पिताजी बोले लेके जा। सही गलत है? बिजनेस नहीं करना है, तू नौकरी कर ले। सही बात सोच रहा है? ये कंडीशन है। और अगर मैं बात करता हूँ, कुछ आपको फिगर एंड फैक्ट्स बताता हूँ, आज लोगों का चेंज कैसे लोग हुए। एक जमाना था जब बाइक खरीदते थे कुछ सालों पहले, जब मोटरसाइकिल खरीदते थे 40-50 की, हम एवरेज देखते थे। क्या देखते थे? माइलेज देखते थे कि वो कितना माइलेज देती है, 60, 70, 80 का माइलेज देती है, 90 का माइलेज देने वाली गाड़ियां। तब आज बाइक खरीदते कोई माइलेज देखता नहीं। आज 12-12 लाख रुपए की गाड़ियां आती है। कितना जी? 12 लाख की मोटरसाइकिल आती है। स्पीड, सेफ्टी सब कुछ देखा जाता है, माइलेज देखा नहीं जाता। बात करते हैं बाइक से कार की, तो एक जमाना था जब कार खरीदते थे माइलेज देते थे 20 का, आगे कोई एवरेज गाड़ी देती है 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है क्या, तो वो खरीदते थे और सबसे ज्यादा मारुति बिकती है। लेकिन आज मेरे पास 22 लाख की गाड़ी है, मैं अभी 1 करोड़ की गाड़ी लेने वाला हूँ 80 लाख के आसपास। तो क्या अगर मैं 80 लाख की गाड़ी लेने जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज बेंज, और उसमें जाके मैं बोलूंगा एवरेज कितना देती है, हेलो, अगर मैं उसको बोलूंगा कि ये एवरेज कितना देती है तो वो क्या बोलेगा? तेरे को अगर एवरेज है तो मालूम कितनी चाहिए तो यानी मैं आज क्या देख रहा हूँ, मैं सेफ्टी देख रहा हूँ कि अगर मैं ऐसी गाड़ी लूं कि 10 पलटी खाते हुए मुझे मरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं 80 लाख दे रहा हूं। हेलो, सही गलत है? विचार बदले कि नहीं बदले? सोच बदली कि नहीं बदली? तो आपके लिए गुड न्यूज क्या मालूम है? आज भारत के अंदर लोगों की सोच बदल रही है। लोग बोलते हैं अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। समझ, जब भी कहीं ऑर्डर में जाकर क्या बोलते हो? शुद्ध देसी खाना देते कि नहीं देते? ऐसा नहीं बोलते। क्यों बोलते हैं भैया ऐसा? क्योंकि आपको मालूम है कि जहर डाला जा रहा है। सुना, जब मैं यहाँ पे आया था मैंने मम्मा आपको बोल दिया, फोन करके बोल देना खाना शुद्ध चाहिए, तभी मैं आता हूँ। मालूम सही गलत है? सही गलत है? आज विचार बदले कि नहीं बदले? तो आप सोचो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि शुद्ध खाने के लिए शुद्ध उगाना पड़ेगा और उसके लिए नेचुरल उगाना पड़ेगा ना, और शुद्ध उगाना है उसके लिए हमारे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो हर भारत के हर किसान के खेत में ये बायोटिक प्रोडक्ट जाना चाहिए। मिशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। सही गलत है? और मैं आपको शॉकिंग न्यूज देता हूँ, 15 मिनट मेरे पास है। देखिए, एक बूमर करके चॉकलेट आती है, चॉकलेट नहीं बोलते उसको चिंगम बोलते हैं, बूमर। नाम सुना है? जो बच्चे खाते हैं बूमर। वो बूमर चिंगम मुंह में लेके 5 मिनट के बाद थूक दी जाती है। उसका भारत में 3000 करोड़ का सेल है। कितना? 3000 करोड़ का बिजनेस है उस बूमर का। और हमारा प्रोडक्ट जरा ऐसा है क्या? थूकने वाला? कितना हो सकता है, कितना आप लोग का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, सोचो। ताली बजाने वाले मोदी जी ने कहा गवर्नमेंट इसमें टैक्स लगाया तालियों पे, सही गलत है? ताली बजाने का भी भगवान एक कोटा देता है कि ऊपर जाने से पहले ताली बजाने का पूरा कोटा खत्म करके जाना पड़ता है, और अगर ताली का कोटा पूरा नहीं है तो भगवान वापस जन्म देता है तो ताली बजाने वाले रहता है। 3000 करोड़ का सेल। बात करते हैं मिराज सामान। मिराज, मैं मिराज नहीं खाता, बच्चे मिराज नहीं खाते, महिलाएं बहुत सारी महिला मिराज नहीं खाती, फिर भी मिराज का भारत में सबसे बड़ा सेल है कि नहीं मिराज का? हेलो, ऑफिस की तरह मिराज का घर की तरह उदयपुर में, मतलब है ना आप लोगों को साइड के ऊपर आपने जब नादवार से आते हैं रोड पे बंगला है, हर गेट के ऊपर एक गाड़ी खड़ी रहती है, साहब कहां से निकलेंगे? किसके ऊपर है?
मीरा खाने से क्या होता है? कैंसर। और हमारे प्रोडक्ट से क्या होता है? कैंसर को रोक दिया जाता है हमारा प्रोडक्ट। फिर हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? बिकना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बिकता? क्योंकि हमारा मानसिकता क्या है? वो हमारा काम कौन क्या है? ये हमारा काम कौन? सही गलत है हमारी मानसिकता। अगर बेचने पर आए तो कुछ भी बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? मुझे एक बात बताइए, अगर हम बेचेंगे नहीं तो एक बात बोलता हूं, नाराज मत होना, अगर आपने बेचना नहीं सीखा ना, आपको खुद को बेचना पड़ेगा। 5,000 10,000 15,000 30,000 महीने में। मैं जब अपने आप को बेचना नहीं सीखा था, महीने में 15,000 रुपए कमाता था। जिस दिन से बेचना सीख गया, 55,000 रुपए रोज आता। अब लोग बोलते हैं बेचने, हमें नहीं आता बेचने में, शर्म आती है। शर्म आती है किस बात की शर्म? हम डब्बा बेचने के लिए बोल रहे हैं, वो बॉटल बेच रहा है, उसको शर्म है क्या? नहीं है ना। हम आपको डब्बा बेचने के लिए बोल रहे हैं, वो क्या बेच रहा है मार्केट में? तेरा ध्यान की तरह दुकान इधर है, बोतल बेच रहा है कि उसको शर्म है क्या? नहीं है ना। मेरा दोस्त है, उसको मैंने बोला यार तू ये धंधा क्यों कर रहा? तो बोला साहब धंधा है पर धंधा है। मैंने बोला बेचना और बेच, लोग बोलेंगे सारा कितना अच्छा बंदा है। अगर मैं बात करता हूँ बेचने की, आपको एक उदाहरण देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी साहब जब क्रिकेट खेलते थे तो उनका सालाना इनकम था 22 करोड़ रुपए मात्र। और जब उन्होंने बेचना चालू किया, सालाना आता है 144 करोड़। कितना? 144 करोड़। ताकत किसके अंदर है? सचिन ने जितना रन बना के नहीं कमाया साहब, उतना बेच के कमाया। हेलो, सही गलत है? तो फिर हम बेच नहीं सकते क्या? बेच सकते हैं। खाली करना क्या है? सलाह देना, सलाह। और सलाह देना हमें अच्छा लगता है क्या? सलाह देने में तो पैसा लगता नहीं है। आगे चलते हैं। आपका डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड कोलगेट कितना करोड़ है? 20,000 करोड़ का शेयर है। जो पेस्ट यूज करने के बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके दांत खराब नहीं हुए। और उस पेस्ट के अंदर क्या मालूम है? हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। बारीक पाउडर होता है हड्डियों का। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे बोलते हैं धार्मिक हो, मैं तो सुबह बिना खाए कुछ नहीं करता, मंदिर भी नहीं जाता। सुबह सुबह क्या करते थे? करते कि नहीं करते? ये समझ हमारा पेस्ट कैसा है? और वो जो चूर्ण है, वो जो पाउडर है, वो धीरे धीरे आपके दांतों को क्या करता है? पतला करता है। और बच्चों को आप देखो जब चॉकलेट खाते हैं तो दांत सड़ जाते हैं। क्यों सड़ते हैं? क्योंकि और वो बच्चे जो है ना, वो कोलगेट को मीठा होता है, इसलिए क्या करते हैं? सोडियम लॉरेल सल्फेट एक कंटेंट है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट और जो कंटेंट होता है, स्लो पॉइजन उसको बोलते हैं, वो उसके अंदर जार बनाने के लिए डाला जाता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट ये कंटेंट है उसके अंदर जो हमारी बॉडी में जाता है। हम इस्तेमाल करते कि नहीं करते? तो आज के बाद क्या इस्तेमाल करना है? किसका बेस्ट? सबका मुंह से लगा के गले तक जितनी भी बीमारियां उसके ऊपर काम करता है, सब बेस्ट है हमारा। यस और नॉट? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा यूज मार्केट, अरे इसे फालतू प्रोडक्ट बेच के करोड़ों रुपए कर लोग कमा रहे हैं, तो मुझे बताइए अच्छा प्रोडक्ट बेच के अपन पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये जो पैसा आएगा वो दुआओं के साथ आएगा कि बददुआओं के साथ आएगा? ये जो पैसा है ये बददुआओं के साथ आता है। हमारा पैसा कैसा आता है? हमारा पैसा दुआओं के साथ आता है। दुआ इतनी मिलती है कि लोग, मतलब मैं तो कहता हूं कि हम जहां पे भी जाते हैं लोग पैर पड़ते हैं, साहब आप आए भगवान की तरफ। इसका कभी घुटना ठीक हो गया, इसका मसा ठीक हो गया, किसी की पुरानी बीमारी ठीक हो गई। तो कल का जो रिजल्ट आपने बताया था क्या था? वो कल का सोराइसिस जो आपने वीडियो बनाया था, सोराइसिस का रिजल्ट था। कितने सालों से उनको प्रॉब्लम था, हम लोग किशनगढ़ में रहते थे, सोराइसिस का रिजल्ट समझ में आया? मतलब इतने प्यारे, इतने अच्छे रिजल्ट हैं, तो क्यों नहीं मार्केट में जाना चाहिए? सिर्फ प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि हमारी जो थोड़ी सी सोच है, थोड़ी तो उसको बदलनी जरूरी है। देखिए पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में जो पिक्चर आता था टीवी के ऊपर, टीवी में जो पिक्चर आता था उसमें एंटीना लगता था, टीवी पे लगता था ना। एंटीना का इधर उधर हो गया तो वो जाने जाने आते थे। हम बच्चों को बोलते मेरे बेटा एंटीना सेट करके आ, उसने एंटीना सेट किया, पिक्चर किया। अपना प्रॉब्लम इधर ही है, अपना एंटीना सेट नहीं है। खाली क्या करना है? एंटीना सेट, पैसा चालू। ऐसा ना, खाली एंटीना सेट करना। ओके, आएगा खाना? अच्छा, खाना नहीं आया। ओके, तो जो आएगा मुझे बोल देना। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि
कि कोई भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, खेती करते हैं, तो कुछ पैरामीटर उसके अंदर भी आता है। सबसे पहला पैरामीटर आता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद टाइम, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, रिस्क, कंपटीशन एंड फ्यूचर। अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मान लो मैं सर्विस कर रहा हूं तो सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, है ना, नहीं पड़ता है। अगर मैं सर्विस की बात करता हूं तो टाइम कितना देना पड़ेगा, 8 घंटा मिनिमम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अच्छा, ये जो 8 घंटा देना पड़ता है, ये किसकी मर्जी का देना होता है? आपकी, आगे वाले। अभी आगे वाले आपको बोला सुबह 8 बजे आना, शाम को 6 बजे जाना, तो आपको मूड आया नहीं मैं आपको 12 बजे आऊंगा, तो देखो मालिक को मूड आएगा, मालिक को मूड आएगा, नौकरी से निकाल देगा, सही कर रहे, मतलब उसकी मर्जी का देना पड़ेगा। अच्छा, आपको ठंड लग रही है बहुत, तो जाओगे नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। आपको गर्मी लगी, जाओगे नहीं जाओगे? हाँ, बहुत बारिश हो रही, फिर भी जाओगे नहीं जाओगे? हाँ, आपका नजदीक का कोई टपक गया, फिर भी नौकरी में जाओगे नहीं जाओगे? आप क्या बोलोगे, तुम जाए, घर लोग बोले तुम जाओ, मेरा नौकरी जरूरी है। सर टाइम 8 घंटा। और बात करते हैं प्रॉफिट की, नीड के हिसाब से चलता है। ओके, लॉस कोई नहीं, रिस्क है कि नहीं? नौकरी में कोई रिस्क है क्या? नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से नौकरी खुद एक रिस्क है, जो पेट भर खाने में नहीं देती और भूखे भी रहने नहीं देती है। सर 1 से 10 गरम, 10 से 20 नरम और 20 से 30 बेशरम, 100 रुपए दे तो वापस देता हूँ। हेलो, ओके, आगे चलते हैं। कंपटीशन तो बहुत मार्केट में कंपटीशन है। एक फर्म आता है, हजारों लोग लाइन लगा के उस नौकरी के लिए जाते हैं। और फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं है, नीड के हिसाब से चलता है और रोटेशन चलता है, बाकी कुछ भी होता नहीं है। आपने कभी देखा नौकरी करने वाला आदमी करोड़पति बना? ईमानदारी से कोई बनता नहीं है। अगर आगे चलते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है क्या? अरे हो के नहीं, मुझे लग रहा है भूख लगने लगी है, आपकी भावना हमारे तक पहुंच गई। 5-10 मिनट ओनली ब्रेक दे दो। हाँ, ओके दे दो। ओके, इसके बाद देते हैं लोग, ताकि आगे का बहुत अच्छा सेशन रहेगा। इन्वेस्टमेंट लगेगा तो बिल्कुल लगेगा। टाइम देना पड़ता है बिजनेस में 12 घंटा तो कम से कम देना, 8 से रात को 8 तक बैठना पड़ेगा। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 20% प्रॉफिट है, 80% बिजनेस में लॉस है, इसलिए कोई बिजनेस करना नहीं है। और बात करते हैं रिस्क की, तो 100% बिजनेस में रिस्क होता है। और कंपटीशन की बात करते हैं तो पर भी होता है कंपटीशन। एक अच्छा दुकान चल रहा तो बाजू में दूसरा आ जाएगा, एक होटल चल रहा तो बाजू में दूसरा आ जाएगा। और बात करते हैं फ्यूचर की, तो 20% लोगों का फ्यूचर है, 80% लोगों का फ्यूचर नहीं है। खेती की अगर मैं बात करता हूँ तो खेती के अंदर इन्वेस्टमेंट लगता है क्या? तो गारंटेड रहता है। अगर मैं खेती के अंदर बात करता हूँ, टाइम देना पड़ता है क्या? तो बिल्कुल देना पड़ता है, 10 घंटा देना। अगर बात करते देना ही पड़ता है। कभी कभी एमएससीबी का मर्जी का भी देना पड़ता है, रात को लाइट आएगी जाना पड़ता है, नहीं पड़ता? ओके, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, तो 20% प्रॉफिट है, 80% लॉस है। और बात करते हैं रिस्क, तो उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत, हाई रिस्क अगर कहीं है तो वो खेती के अंदर है। बारिश गिरा तो रिस्क, नहीं गिरा तो रिस्क। अच्छा माल आया तो भाव नहीं मिलता, भाव मिलता है तो माल नहीं होता, ऐसा होता है ना कभी, बहुत बड़ा रिस्क होता है। और उसके बाद आता है कंपटीशन की, यस मार्केट में कंपटीशन है। और फ्यूचर जो जैसे मैंने कहा, किसान का भी तो कोई फ्यूचर बना नहीं है। सुनो, तो अगर हम थोड़ा ब्रेक लेने से पहले बात करते हैं नेट सर्फ की, तो नेट सर्फ में इन्वेस्टमेंट है क्या? तो जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बात करते हैं टाइम की, तो इस बिजनेस में रोज कितना घंटा देना है? 3 से 4 घंटा। इससे ज्यादा दिया तो आपकी मर्जी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ओवर टाइम करते हैं। 3 से 4 घंटा, ये 4 घंटा कौन सा मालूम है? जो आप गप्पे लगाते हो, टाइम पास करते हो, टीवी देखते हो, इधर उधर की बातें करते हो, उसमें ये काम करना है, कर सकते हैं। अगर हम आगे जाते हैं, प्रॉफिट कितना परसेंट है? 100% प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं है, जीरो लॉस। और रिस्क की बात करता हूँ तो जीरो, क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं लगाया। हाँ, अभी मेरा कोई दुकान है क्या? मेरा दुकान नहीं, मैं कोई, मेरे पास कोई नौकर नहीं। हाँ, मुझे कोई लाइट भी नहीं करना, मुझे कोई कुछ नहीं, कोई भाड़ा नहीं देना, कुछ नहीं करना है, सही है। सब रिस्क का कोई मतलब नहीं है। और बात करते हैं कंपटीशन की, यहाँ पे कंपटीशन है कि कॉपरेशन? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? कोऑपरेट करने के लिए, आपका चेक बढ़ेगा। सुना, तो ऐसा आता रहूंगा कि नहीं आता रहूंगा? जब जब आप बुलाओगे तब आता रहूंगा, मतलब क्या है? कॉपरेशन का बिजनेस है। और बात करते हैं फ्यूचर की, तो वो 101% फ्यूचर राइट। महीने का 16 लाख कमाने तक का मौका है। चलो मैं तो क्या बोलता हूँ, महीने का 16 लाख छोड़ो, 3 साल काम किया, महीने में 1.5 से 2 लाख तक 3 साल में अगर आप पहुंचे साहब, कितने साल में? मैं भी उदयपुर से आ रहा था, 2 मिनट लेता हूँ,
तो एक लड़के को मैंने मेरी कार में बिठाया, वो इंजीनियर क्या था, इंजीनियर। मैंने उसको बोला कहाँ से आया, बोला मैं उधर से आया हूँ नैनीताल से। नैनीताल से 1000 किलोमीटर राजस्थान में आके उसको मैं पूछा, इंजीनियर है, कितना पैसा मिलता है? वो बोलता सर 33,000 रुपये मिलता है। कितना? सॉरी 23,000। 23,000 रुपये उसका इनकम था। एक इंजीनियर 1000 किलोमीटर से यहाँ पे आता है और 23,000 रुपये कमाता है। तो मैंने उसको बोला कि तेरे यहाँ पे फ्यूचर क्या है? बोला सर हमारे यहाँ पे एक ऑफिसर होता है जिसका इनकम होता है 1,30,000 रुपया। तो मैं बोला तू कब पहुंचेगा? बोला सर 10 साल लगेगा, यानी मैं 10 साल का रेगुलर यहाँ पे काम करूंगा तो 10 साल के बाद मेरा महीने का कितना इनकम होगा? 1,30,000। मैं टेंशन में आ गया कि 1000 किलोमीटर आके 10 साल यहाँ काम करेगा तो उसको 1,30,000 मिलेगा। चला हमारे नेक्स्ट में तो 1 साल के अंदर ही 1 लाख तक पहुंचते लोग। हेलो, 1 साल 2 साल, और अगर आपने 3 साल रेगुलर कर लिया तो 2 लाख के आगे ही इनकम होता है। और मैं हुमायूं अम्मी की बात करता हूँ तो उनको भी 3 साल हो गया, वो तो अभी पहुंच गए तकरीबन 12 लाख रुपए महीने, 6 लाख तक उनको 15 लाख हो गए। सही गलत है? सिर्फ काम करना है, सिस्टम से कैसे करना है वो बात करेंगे आपका ब्रेक के बाद। तो वापस एक बार मिलते हैं खाना खाने के बाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक बार फिर से नमस्कार। अच्छा ये बाकी की ना कही खाना खाए चलेंगे, गुलाब जामुन। ओके चलो, एक्चुअली ऐसा है कि जंगल में शेर जो होते हैं वो कम ही होते हैं और वो यही है। ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों की तलाश है जो इस मिशन में हमारे साथ है। क्योंकि एक ऐसा मिशन है जिसमें हम लोग राष्ट्र, किसी ने तो भी बोला था, हम राष्ट्र निर्माण में क्या करने वाले हैं, योगदान देने वाले हैं। क्योंकि व्हाट्सएप का काम करना इसका मतलब है राष्ट्र निर्माण का काम करना, है ना? क्योंकि जैविक खेती आज टीवी, पेपर, मोदी जी, रामदेव बाबा सब लोग क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? जैविक खेती करना चाहिए। अच्छा, आने वाले 20 साल तक क्या चलेगा? जैविक चलेगा कि केमिकल चलेगा? जैविक चलेगा। कुछ लोग जो है वो आज बदलेंगे, कुछ लोगों को साल भर लगेगा, कुछ लोगों को 5 साल लगेगा, कुछ लोग और कुछ 20 साल के बाद बदलेंगे। और जो 20 साल के बाद कोई बदलेगा और 20 साल के बाद बोलेगा अब मुझे जैविक समझ में आया है, तो लोग क्या बोलेंगे? ये हमें पहले 20 साल पहले पता चला। ये सुनो, क्योंकि आज के बाद इसके आगे जो भी चलेगा वो जैविक चलेगा। तो इस विषय के अंदर अभी हमें जैसे आज का जो अभी टॉपिक है मेरा लास्ट वाला, वो है अगर हमें नेटवर्किंग करना है, पैसा बनाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? नेटवर्क का मतलब होता है टीम। बिना टीम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं महीने का 16 लाख रुपए कमाऊं। मैं क्यों कमा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास क्या है? टीम है। आपके पास टीम है तो आप पैसा बना सकते हो, टीम नहीं है तो पैसा नहीं बना सकते। इस टीम बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, एक रास्ता है जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। नेटसम में टीम बनाने का पहला जो सिस्टम है, पहला जो पायदान है, यानी जहां से करोड़पति तक रास्ता जाता है, वो पहला पायदान है गुरुकुल, जिसका टर्नओवर होता है महीने में 10-10 हजार का बिजनेस करना होता है। और एक 5 दिन का रेगुलर 1 घंटा रात को ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन, जिसको कहते हैं गुरुकुल, जहां पर आपका पे आउट रहता है 600 से 1000 रुपए तक का। आप में से कौन है जो गुरुकुल का ट्रेनिंग ले रहे हैं? लास्ट 3 दिन पहले खत्म हुआ, यहाँ कोई गुरुकुल नहीं है, एक ही है, बाकी कोई नहीं है। आप भी आप ले रहे हो अभी ट्रेनिंग? ओके, तो ये गुरुकुल का एक ट्रेनिंग है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 10-10 हजार का बिजनेस करके गुरुकुल बनिए। उसके बाद में हमारा आता है सुपर बिगिनर, जहाँ पे आपका महीने का टर्नओवर होता है 20-20 हजार का, और आपको एक फिजिकल ट्रेनिंग मिलता है जो आज मिल रहा है एसएससी और थोड़ा सा अलग मिलता है। पे आउट रहता है आपका 2000 एवरेज। ओके, यहाँ से आप दूसरा लेवल पे जाते हैं, सुपर अचीवर लेवल, लेवल 1, जहाँ पे आपका बिजनेस होता है 30-30 हजार का, इनकम होता है आपका 3600 रुपया। उसके बाद में लेवल 2 6000 का चेक मिलता है, लेवल 3 9000 का पे आउट देते हैं, लेवल 4 तकरीबन 12000 का पे आउट आता है। उसके बाद में है लेवल
उसमें से देखेंगे तो जेम यानी वो आता है फास्ट ट्रैक के अंदर। अभी आप में से कितने लोग जो फास्ट ट्रैक में है? बहुत सारे लोग फास्ट ट्रैक के अंदर जेम के अंदर है। ओके, मेंटर है या वापस बाहर निकल गए थे? जो बाहर निकल गए वो इस महीने वापस ऐड कीजिए, और जो नहीं निकला है वो वापस अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। कहाँ जा सकता है? जेड में जा सकता है। तो जो जेम लेवल है 14,000 के आसपास इनकम होता है। अगर बात करते हैं जेड तो 17,000 के आसपास इनकम होता है। एमराल्ड जो लोग हैं 20,000 के आसपास, पर जो लोग हैं 25,000 के आसपास। रूबी जो है वो है तकरीबन 50,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद का हमारा जो लेवल आता है वो है सफार परसेंट, जिसका 15 दिन का चेक रहता है 1,19,000 का। और यहाँ पे हमारे 1,19,000 वाले हैं विनोद सुधा जी, सफार उसके बाद में 13वां जो लेवल आता है उसको कहते हैं प्लैटिनम लेवल। और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे प्लैटिनम है जिनका पे आउट रहता है 2,19,000 का। राजस्थाne में पहले डायमंड जिनका चेक रहता है 15 दिन का 4,19,000, उनका नाम है बंसीधर जी शर्मा। एक बार जोरदार ताली। और राजस्थान के पहले डबल डायमंड जिनका चेक 6,19 वो हमारा। और इसके बाद जो भी आता है वो मैं हूं 250 15 दिन का, महीने का 16 लाख। तो दोस्तों ये एक रास्ता है। क्या है? रास्ता है। अभी आप लोग देखो कि आप कहाँ हो। अगर आप आना चाहते हो, आप कहाँ हो? क्या मैं गुरुकुल हूँ? नहीं हूँ तो गुरुकुल बनिए। क्या मैं सुपर अचीवर सुपर बिगिनर बन सकता हूँ? इस महीने का आपका एटलीस्ट टारगेट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए 20,000 सेकंड लेवल, या फिर 30,000 थर्ड लेवल। ये लेवल आप अचीव कर सकते हैं ये इस महीने? चलो, अरे कर सकते हैं कि नहीं करते? 20-25 है ना, 20,000 का बिजनेस डालना। आप सब लोग जिसको भी सुपर बिगिनर में आना है तो उनका नाम आप विनोद जी के पास दीजिए, ताकि इस महीने आप 20,000 का बिजनेस निकालें। आप जिसको ज्वाइन करवाओगे उनको क्या मिलेगा? ऑफर क्या चल रहा है अभी ऑफर चल रहा है ना, प्रोडक्ट्स का क्या ऑफर चल रहा है? 35% ऑफर चल रहा है। ये 35% का लोगों को फायदा करवा के आपको यहाँ पे सुपर बिगिनर बनिए, और आप एक और 1 डे का फिजिकल ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग है हमारी तरफ से है, ये जो ट्रेनिंग मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ये सारा जो सिस्टम है किसका है? कंपनी का। आज मैं यहाँ पे आया हूँ किसी वजह से, मैं मेरी तरफ से आया हूँ। ये जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं आपको हमारी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन ये जो सारा सिस्टम है किसका है? कंपनी का। और ये जो लेवल है सफायर प्रेसिडेंट से लगा के नीचे तक, ये जो ट्रेनिंग होता है ये नेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल पे भी हुआ था मुंबई में सेंट रेगिस होटल, हिंदुस्तान का सबसे महंगा होटल सेंट रेगिस, जिसके अंदर हम 220 हमारे ऑल ओवर इंडिया के सफायर से लगा के कैब अचीवर्स तक। यहाँ पे आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, कंपनी मिलता है पूरा, कंपनी के खुद मालिक यहाँ पे मिलते हैं, कंपनी के CSO है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे मिलते हैं। हमारे जितने भी 23 मेंटोर है हम लोग वो उनके साथ रहते हैं। अब बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग वहाँ पे करते हैं। ये बहुत बड़ा लेवल है। ये लेवल ऐसा है हिंदुस्तान के टॉप होटल्स के अंदर हमें रहने का मौका मिलता है, और आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेशनल भी ये जो कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले हैं। ओके, और अगर मैं मेरी बात करूँ तो पिछले 5 दिन पहले फिल्म स्टार अक्षय कुमार, आप लोग जानते होंगे फिल्म स्टार अक्षय कुमार को सुने ना? फिल्म स्टार अक्षय कुमार हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, और फिल्म स्टार अक्षय कुमार के साथ मेरा और मेरे साथ 23 मेंटर का मीटिंग लास्ट 5 दिन पहले हुआ अक्षय कुमार के साथ में। अक्षय कुमार हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, करीना कपूर और सैफ अली खान ये भी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। तो हम आने वाले दिनों में और नए प्रोडक्ट्स वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी लेके आने वाले हैं व्हाट्सएप के अंदर। बहुत सारा प्लानिंग हम लोगों ने किया। तो ये आपका एक लेवल है, आप देखो कौन से लेवल में आप आ सकते हो। एक कदम अगर आप बढ़ते हो आने वाले 3 साल के अंदर ये जो ब्लैक लिखा हुआ है इसके अंदर आप आराम से पहुंच सकते हो। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। तो इससे बहुत सारे लोग हैं। मैं बात करता हूँ बैंगलोर रीजन, तो हमारा बैंगलोर है। बैंगलोर में दोस्तों मैं जो लेवल बता रहा हूँ आपको, ये 8,19,250 मुझे लेने के लिए बहुत टाइम लगा, पूरे नेटसप में 12 साल लगा। लेकिन आज 22 साल के लड़के हैं जो इतने 1 साल के अंदर इस 16 लाख तक पहुंचे हैं बैंगलोर के अंदर। ओनली 1 ईयर, 1 साल के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे 16 लाख तक पहुंचना है, और 1 साल के अंदर पहुंचे। तो मुझे बताओ कि बैंगलोर और राजस्थान में क्या फर्क है? फर्क क्या है भाई? ओ मारो काम, ओ मारो काम है ना, यही मेंटालिटी फर्क है। वहां बिजनेस मेंटालिटी है, और मैं तो बोलता हूँ राजस्थान से बड़ी बिजनेस मेंटालिटी और क्या हो सकती है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां जाए, कहते हैं ना कुछ ऐसा भी कहावत है ना,
मतलब हमने दुनिया को धंधा सिखाया है, हम लोग बिजनेसमैन है क्या करो, तो हम उनसे ज्यादा कर सकते हैं, सिर्फ मानसिकता बदलनी है। ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक के पीछे कारण क्या है? यहाँ पे ट्रैक के माध्यम से आपको पैसा मिलता है, इस ट्रैक के माध्यम से आपका बिल्ड जो टीम है वो बिल्ड होता है, इस टीम के इसके माध्यम से आपका नए नए छोटे छोटे टीम लीडर क्रिएट होते हैं। देखो अभी मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे जैसे जानी जी है, ये कुछ कुछ नाम पता है क्योंकि ये ट्रैक में आए हैं और हमने इनको भी पहचान मिल रही है। क्या मिल रही है? पहचान मिल रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग पहचानेंगे। ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेगा इस सिस्टम के माध्यम से। उसके बाद है इंडिपेंडेंट, जो ये छोटे छोटे ट्रैक में आते हैं लोग इंडिपेंडेंट काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहां से उनको रिकॉग्निशन यानी नाम, उनकी पहचान होना स्टार्ट होगा। अभी बहुत सारे लोग अभी स्टेज पे आएंगे, उनकी पहचान, तो उनमें से कुछ चेहरे जिनको हम जानेंगे, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका यहाँ पर पहचान होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका एक विश्वास, एक फेथ होगा कि यहाँ पे आने वाले कुछ समय में मेरा करियर हो सकता है। तो मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ, एक कैलकुलेशन में आपको देता हूँ। आप सब लोग इस महीने 20-30 हजार का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 20 हजार का बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, यस और नो? अगर आप अपने आप में यहाँ पे देखना कि आप सितंबर महीने में सुपर बिगिनर बनना है, आपको 20-20 हजार का बिजनेस मात्र करना है, ठीक है? कैसे करना है वो आपको सीनियर बताएंगे। और अगले महीने, इस महीने का चेक 2000 करेगा, अक्टूबर में आपको क्या करना है? लेवल, दूसरा लेवल करना है, यानी इसमें से देखा जाए तो तीसरा लेवल, इसका 30-30 हजार का बिजनेस करना है। अक्टूबर में 30-30 हजार, नवंबर में 50-50 हजार और दिसंबर में 75-75 हजार और जनवरी के अंदर आप अपने टीम में से 5 लोगों को अगर फास्ट ट्रैक में एंट्री करवाते हैं जनवरी में जेड लेवल के अंदर 5 लोगों को जनवरी के अंदर आप लेके आते हैं, तो आपका इनकम जनवरी के आसपास में 20 हजार रुपए महीने तक पहुंच जाएगा और वो 6 महीने काम करेंगे। उसके बाद आने वाला जो जुलाई है उसमें से अगर आप 20 लोगों को फास्ट ट्रैक में एंट्री करवाते हैं जुलाई, तो आपका चेक तकरीबन 1 लाख रुपए महीना पहुंच सकता है सिर्फ इस महीने, सिर्फ इस महीने। मात्र 20-20 हजार का बिजनेस करना है। कितना करना है? 20-20 हजार, उसके बाद 30-30 हजार, 50-50 हजार, 75 हजार और जनवरी के अंदर 5 लोग फास्ट ट्रैक में, उसके बाद जुलाई में 20 लोग फास्ट ट्रैक के अंदर लेके आएंगे, तो आपका पर मंथ 1 लाख रुपए आराम से पहुंच सकता है मात्र 9 महीने के अंदर, अगर आप इस ट्रैक को पकड़ के चलते हैं तो। यस और अगर करते हैं तो होता है। रामदेव बाबा जी कहते हैं करने से होता है, बोलते हैं बाबा जी। हाँ, तो आप अगर 20-20 हजार करेंगे तो आगे आपका लेवल बढ़ेगा। तो चलो अभी जैसे मैंने कहा जाते जाते कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। बी ए लीडर, अगर आप इस बिजनेस के अंदर बिल्ड करते और आते हैं तो बी ए लीडर आपको क्या काम करना होता है? दिस इज माय बिजनेस। आज के बाद अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहली चीज क्या है कि किसका बिजनेस है? मेरा। ये समझेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। दिस इज ए सुधा जी बिजनेस, दिस इज ए जानी जी बिजनेस, ये ऐसा होने वाला। जो लोग ये बोलते हैं कि अपलाइन का बिजनेस है वो कभी भी ऊपर आते हैं। ये बिजनेस आपका है, आपको आपके हिसाब से इसको बिल्ड करना है और काम कब करना है? डेली 3-4 घंटा आप डेली वर्क कीजिए। अगर मैं बात करता हूँ हमेशा एक्टिव रहिए लोगों के साथ में। अगर मैं बात करता हूँ भी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, है ना, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, भी पॉजिटिव रहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि बेस्ट सर्विस, अच्छे जो लोग हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले रहे होगा उनको अच्छा सर्विस देना जरूरी है। थोड़ा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क भी कीजिए और बेस्ट कम्युनिकेशन रखिए अपलाइन के ऊपर, हमारे साथ डाउनलाइन के साथ में लोगों के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा रखिए और रिस्पेक्ट और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर मैं बात करता हूँ आगे जाकर कि पैशंस, थोड़ा सा क्या करना है? थोड़ा सा क्या करना है? पैशंस रखना है। अच्छा, आपका शादी हो गया है? हो गया? क्या वेरी गुड। किसका नहीं? आपका हुआ? हो गया? आपका भी हो गया? अरे यार ऐसा कोई जिसका शादी नहीं हुआ उसका नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ? हाँ, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। ओके, शादी नहीं हुआ? अभी होगा ना? हाँ, तो टेंशन क्यों ले रहा है? अभी शादी नहीं हुआ है ना? कितना साल उम्र है? 20 साल उम्र है, शादी नहीं हुआ। कोई टेंशन नहीं है, चेहरे पे स्माइल, कोई टेंशन नहीं है ना? ओके, अब मान लो अगले साल इनकी सगाई हो जाए, क्या हो जाए? इनकी सगाई हो जाए और जैसे ही सगाई हो जाएगी तो इनके अंदर से एक आवाज आएगी, एक मुलाकात जरूरी है। आएगी नहीं आएगी? अब ये बात रही है। 20 साल को कोई टेंशन नहीं है, 20 साल कोई टेंशन नहीं थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सगाई होते ही मुलाकात जरूरी है, नंबर होना चाहिए, बात होना चाहिए। सही गलत है? 20 साल आपको कोई टेंशन नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसे हमारे नेटवर्क में व्हाट्सएप में लोग आते हैं। जब तक व्हाट्सएप में नहीं आते तब तक वो BMW, Audi, Mercedes,
बंगला ये वो कुछ मालूम नहीं रहता है। जैसे ही यहाँ पे आते हैं और जैसे एक दो मीटिंग में आते हैं फिर क्या मतलब सर ऐसा कुछ करो ना, एक साल के अंदर में करोड़पति कैसे करो? अब सर अभी तक तो मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ था नहीं, अचानक तुम्हें ऐसा क्या होगा कि अचानक ऐसा कुछ चाहिए तुम एक साल के अंदर करोड़पति बन जाओ? देखो हर चीज का एक टाइम होता है, पता है क्या? 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। कोई बोलेगा कि 6 महीने में चाहिए तो क्या होगा? गड़बड़ है कि नेचर के खिलाफ जाना है। एक जमीन में से पौधा बाहर आता है, उसके लिए टाइम लगता है, तो फिर यहाँ पे भी टाइम लगेगा कि लगेगा? 3 साल लगेगा कि ना? एक अच्छा खासा टीम और अच्छा खासा पेआउट सेट करने के लिए कितना साल लगेगा? 3 साल। जिसे मैं हमेशा कहता हूँ अगर 3 साल टिकने की हिम्मत है तो ही एक्सेप्ट करना, नहीं तो छोड़ देना। तो आपका जिंदगी बनेगा, करियर बनेगा। दूसरा चीज मैं कहूंगा रिलेशनशिप अच्छा रखिए सबके साथ में। क्रिएट एनी पॉकेट अलग अलग, जैसे नौहर में काम चल रहा है तो नॉर्मली आसपास में गंगानगर हनुमानगढ़ जो सराउंडिंग 30-35-40 किलोमीटर चाहिए, कोई भी सेमिनार्स हो, ऑनलाइन हो, ट्रेनिंग्स हो, उसको आप अटेंड करेंगे तो ज्यादा मोटिवेशन रहेगा। सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ बिजनेस, कम ज्यादा कभी भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। और बिकम अ सेल्फ स्टार्टर काम कीजिए, रोज थोड़ा 2-4 घंटा रोज आप काम करेंगे। और डोंट प्ले विद पीपल मनी, किसी के भी पैसों के साथ जिंदगी में कभी खिलवाड़ नहीं करना। जो इंसान पैसा देता है उतना का माल उसके पास जाना। जो कंपनी का ऑफर चल रहा है कुछ भी है, कोई 10 किसानों ने आपके पास में 1 लाख रुपए मिला के 10 किसानों को दिया, वो 1 लाख रुपए कहाँ जमा करना है? शॉपी पे, और वहां से माल लाके उनको देना। किसी का भी 1 रुपया इधर उधर करना, इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो पैसा किसका है? लोगों का पैसा, अपना ईमानदारी का बिजनेस है। और अगर मैं बात करता हूँ जाते जाते एक स्टोरी के माध्यम से मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा सेशन ऑलरेडी मैंने लंच से पहले खत्म कर दिया था। देखिए बहुत सारे लोग कुआं खोदते हैं, कुआं खोदते हैं गाँव में कुआं होता है। जब कुआं खोदा जाता है तो सबसे पहले जब कुआं स्टार्ट करते हैं खोदना, क्या निकलता है? मिट्टी निकलता है। जब मिट्टी निकलता है तो मजा आता है क्या? कारवा जल्दी मिट्टी निकल रहा है, समझ आता है क्या? वैसे हमारे पहली बार आता है लोग स्टार्ट में ज्वाइन करते हैं तो रिश्तेदार को, दोस्तों को फटाफट ज्वाइन करते हैं, मजा आता है क्या? अरे वाह आपको मैं जल्दी प्रोडक्ट बन जाऊंगा, ऐसा लगता है, लगता है ना? फटाफट ज्वाइनिंग आता है ना, आसपास के लोगों को ज्वाइन करता है। और जब उस कुएं के अंदर थोड़ा आगे जाने के बाद मिट्टी खत्म हो जाती है, क्या आता है फिर थोड़ा रफ मिट्टी आता है, थोड़ा कड़क मिट्टी आता है, कड़क मिट्टी आता है। जब वो कड़क मिट्टी आता है तो टेंशन आता है, क्या आता है? पहले तो मजा आ रहा था, अब थोड़ा टेंशन हो गया है ना। अभी जैसे हमारे बिजनेस में ये जनवरी आता है, जुलाई आता है, फास्ट ट्रैक आता है तो टेंशन आता है, क्या आता है? यार हो ही नहीं रहा, ये मेरे से हो नहीं रहा है, ये फास्ट ट्रैक मेरे से नहीं हो रहा है। और जब लास्ट में क्या आता है? जब ये रफ मिट्टी को आप निकाल लेते हैं, क्या आता है? पत्थर आता है। पानी कहाँ निकलेगा? इस पत्थर को तोड़ने के बाद पानी निकलेगा। और जैसे ही पत्थर तोड़ने की बारी आती है, हाँ अभी हमारे रेडसेल में भी ऐसा होता है कि शुरू में थोड़ा गड़बड़ होता है, और जब कुछ बड़ा होने वाला होता है यानी पत्थर लगता है, हाँ पत्थर जैसे ही लगा, ये पत्थर तोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, फिर वो क्या करता है? काम बंद करता है और फिर दूसरा कुआं खोदना स्टार्ट करता है। क्या करता है? दूसरा कुआं खोदा, बरोबर। अब दूसरा कुआं खोदा मतलब क्या किया? दूसरी कंपनी क्या की? रेडसेल में थोड़ा जल्दी पहले किया, हाँ रफ मिट्टी लगा, थोड़ा किया, पत्थर लगने जैसा था कि मैं पानी निकलेगा, और फिर क्या किया? दूसरा कंपनी वहां जाने के बाद फिर वापस वही किया, फिर मिट्टी, फिर थोड़ा रफ मिट्टी, जैसे ही पत्थर लगने लगा, हिम्मत ही नहीं उसको तोड़ने की, फिर क्या किया? तीसरा खड्डा, तीसरा कुआं खोदा। अब मुझे बताइए ऐसे ये 10 जगह में 10 कुएं खोदेगा, पानी निकलेगा? अच्छा ये कुआं है या खड्डा है? खड्डा है। कुआं का कोई पानी पत्थर तोड़ेगा तो कुआं ना, अब ये खड्डा है, अगर ऐसे 10 खड्डे खोदेगा तो ये किसी खड्डे में मर जाएगा कि मर जाएगा? ऐसे बहुत सारे लोग कभी इस कंपनी में, कभी इस कंपनी, कभी इस कंपनी में, वे तो तुम जरा 10 फुट के 10 खड्डे खोदते हो, इससे अच्छा 100 फुट का एक नहीं खोदते, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? है ना? हमने ऐसे किया। अब मुझे बताइए अगर पत्थर तोड़ने की हिम्मत मिल जाए और पत्थर तोड़ लिया तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, है ना? किसी भी कंपनी के अंदर टिकते नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनियां बदलने से सफलता नहीं मिलती है, खुद को बदलने से सफलता मिलती है। कंपनियां बदलने से कुछ नहीं होता, खुद को बदलना पड़ता है, और वो पत्थर तोड़ने की हिम्मत रखनी पड़ती है। क्या आपको कहते रहे पत्थर तोड़ने की हिम्मत? एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास भी ये पत्थर तोड़ने का, पत्थर तोड़ना मतलब क्या मतलब है?
पत्थर तोड़ने का मतलब ये है कि छोटी छोटी परेशानियां आती है, क्या आती है, छोटी छोटी तकलीफें आती है। कभी प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आता है, कभी ये नहीं आता, कभी 10 लोगों को समझाते वो लोग मना करते हैं, कभी ऐसा करते, छोटी छोटी परेशानियां है। तो परेशानियों का सामना करने के बाद हमें कुछ तो अचीव होता है। ये तो मतलब कहते हैं कि नो पेन नो गेन, मतलब दर्द नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तो दर्द कौन से इसमें नहीं है, मुझे बताओ। नौकरी में भी दर्द है, आप अगर कोई बिजनेस करो तो दर्द है, आप खेती करो तो दर्द है। तो इससे इस बिजनेस में क्या दर्द है? हाँ, लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, बिल्कुल समझाना पड़ता है ना। मार्केट में दुरंतर लोग मिलते हैं, उनको भी समझाना तो पड़ता है। लेकिन इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इतना दम है कि साला खेत में गया तो खेत बोलता है और पेट में गया तो पेट बोलता है। ये ताकत इस प्रोडक्ट की, इसलिए मेरे जैसा अनपढ़ आदमी क्या 16 लाख हमारा बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ सिस्टम। ये हमारी औकात नहीं है, प्रोडक्ट की ताकत है साहब कि गलती से भी अगर कहीं गिर जाए तो रिजल्ट आएगा। ये प्रोडक्ट की इतनी ताकत है जिसकी वजह से इतने साइंटिस्ट हमारे पास है, रात दिन इसके ऊपर मेहनत करते हैं। खाली आपका काम है लोगों से बातें करना, लोगों तक पहुंचना, लोगों से मिलना, बार बार मिलना, उनके साथ जाना, उनको सर्विस देना, ये हमारा काम है और कोई हमारा काम नहीं है। और मुझे नहीं लगता ये काम बहुत पत्थर जैसा काम, मुझे तो ये लगता नहीं है। एक हाँ, शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है, क्या तो होता है, कहीं पर भी आप जाओगे तो तकलीफ तो होता ही है। लेकिन एक बात हमेशा मुझे इस सवाल पूछना होता है कि जो तकलीफ हम ले रहे हैं ये किस लिए ले रहे हैं? हमारे अपने बच्चों में, हमने अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं, नहीं ले रहे? अपने बच्चों के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक बात बताइए, आज से कुछ साल पहले जब मेडिसिन में आया था, हाँ, तो मेरा इतना पेआउट नहीं था। एक दिन मैं ऐसे मोटरसाइकिल पर तो जा रहा था मेरी बीवी को लेकर, तो मेरी बीवी ने एक शोरूम देखा साड़ियों का, वो पुतले के ऊपर बाहर ऐसी साड़ियाँ लगी हुई ऐसा कांच के अंदर देखा। मेरे को बोला मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है, लेके चलो। मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैं देखी 3 कलर की साड़ी लगी हुई थी, पुतले के ऊपर लगी हुई थी ना, वो झचकी रहा था उस पुतले के ऊपर। मैंने देखा और बोला क्या जबरदस्त साड़ी है। तो मैं मिसेज ने साड़ी पसंद की, मैं बोला तेरी चॉइस जबरदस्त है। मैंने नीचे देखा वो पुतला रहता ना, उसके पैर के ऊपर लिखा था टैग 15,750। मैंने मेरी मिसेज को क्या बोला, तेरी चॉइस जबरदस्त है, लेकिन अगर तूने साड़ी डाली ना तेरे पे सूट ही नहीं होगी। उसको कहा मालूम मेरी जेब को सूट नहीं होगी, मेरी जेब को सूट नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तू तेरे कोई गाड़ी साड़ी सूट नहीं होगी। अब मुझे बता इसमें मेरी मिसेज की क्या गलती है? इतनी नहीं उसकी शादी मेरे साथ हुई, यही गलती है। अच्छा ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारे बच्चों के लिए कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे ने साइकिल मांगी ना कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, पेरेंट्स क्या बोलते मालूम है? 95% मार्क लेके आ, तेरे को गारंटेड साइकिल देता हूँ। उसको मालूम है सारा बेटा मेरा, मेरे को जिंदगी में 95 नहीं आया तो इसको भी नहीं आएगा, साइकिल नहीं पड़ेगी। जैसा अब मुझे बता अपने बच्चों की क्या गलती है? उनकी यही गलती है कि उनका जन्म हमारे यहाँ पे हुआ, ऐसा सही गलत है। तो मुझे बात बताइए, अपनी फैमिली के लिए क्या हम तकलीफ नहीं ले सकते? नहीं देख सकते, लेकिन देखना चाहिए। आज मैं नवी पढ़ा लिखा हूँ, मेरा दोनों बच्चे उदयपुर के टॉप मोस्ट स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बेटी खुद साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बनने वाली है। मुझे एक बात बताइए, मैं भले नहीं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। यस और बिकॉज ऑफ दैट सर, ये नहीं होता तो कर सकता क्या? आज मेरे दोनों बच्चों को मैं इंडिया के बाहर भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता हूँ, पढ़ाई लिखाई। तो मुझे बताइए, अगर मैं उनके लिए कुछ कर, उनके लिए मुझे अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, आज लोगों को लगता है कि मुकेश चौधरी के पास अभी 80 लाख की गाड़ी होगी, ये होगा, बंगला होगा। लेकिन अरे वो एक टाइम था जब एक ट्रेन के अंदर 3 बैग लेके पैर के ऊपर खड़ा रहता था, 150-150 किलोमीटर जाता था। वो दर्द लिया नहीं लिया? दर्द लिया ना, तो दर्द लिया इसलिए आज हम यहाँ पे। तो दर्द तो होता है कि नहीं होता है ना? तो दर्द तो बड़ा वो सहन करना पड़ता है। इतनी भी इस बिजनेस के अंदर तकलीफ नहीं है। तकलीफ एक ही है, तकलीफ एक ही होती है कि जब हमें कोई मना करता है तब हमारा दिमाग घूमता है। इसके अलावा कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं किसी को। खाली प्रॉब्लम क्या है, 10 लोगों को समझाएंगे, 10 लोग जैसे ही मना करेंगे, सारा मेरे को मना करता है, ये घूम जाता है। क्या होता है? क्या दिमाग घूम जाता है, दिमाग घूम जाता है, मेरे को मना करता है। मुझे एक बात बताइए, आप पूरी जयपुर आना, जयपुर में 200 फीट बाईपास है, मालूम है? 200 फीट बाईपास के ऊपर है, जब ऐसी लाइनें लगती है सर्कल के ऊपर, सिग्नल कारें लगती है, बहुत सारी गाड़ियां लगती है, वहां पे आप देखा होगा कोई लड़कियां छोटे छोटे गरीब, वो कवा बेच रहा है, कोई खिलौना बेच रहा है, देखा ना आपने? और वो आते हैं हमारे कार करते हैं, साथ ले लो, साथ ले लो।
करते कि करते और फिर हम क्या बोलते हैं नहीं जाइए, ऐसा वो दूसरे बोलते नहीं है टूक टूक कर देते हैं नहीं जाइए मैं। अब हम कितनी बार मना करते हैं इनको। आपने कभी देखा उनके चेहरे के ऊपर कोई शिकन है कि उनको टेंशन आया यार वो मना कर रहे हैं, वो मन मन में क्या बोलते मालूम है, तू निकल जल्दी पीछे सारी लाइन खड़ी है ऐसे बोलता है वो मन मन में यही बोलता है तू निकल जल्दी। तो मैं क्या कह रहा हूँ 130 करोड़ की आबादी है भाई, 10 लोगों को समझाया मना किया तो 11वें के पास जाओ, 100 लोगों को समझाए मना किया तो 101 के पास जाओ ना। 125 करोड़ है हमारे पास और चाहिए कितने खाली 2 लोग चाहिए, एक लेफ्ट 1 एक 2, ये 2 लोग को ज्वाइन किया 2 4 8 ऐसा देखो नहीं बनता है कि नहीं बनता है, सही गलत है। तो फिर मुझे बताइए इसमें कोई टेंशन है क्या? टेंशन नहीं है। अब लोग क्या बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग या लोग जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी लोग क्या बोलते हैं लोग जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये 2 करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे एक बात बताइए जब ये सृष्टि बनी थी तो भगवान ने कितने लोगों को भेजा था? 1 स्त्री और 1 पुरुष, 125 करोड़ तो भारत में ही है। जब भगवान 2 कर सकता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो ये चेन सिस्टम मेरी समझ में आता नहीं है, ये चेन बंद पड़ जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, मेरे पिताजी दादाजी है ना, दादाजी परदादाजी दादाजी पिताजी, हाँ ये क्या है? चेन है। हाँ और ये कब टूटेगी? सारा जब अपने में दम नहीं रहेगा तो चेन टूटेगी। यस ना, यस ना, तो ये क्या है? ये भी तो यही है ना। देश कैसे चलता है? देश कैसे चलता है? प्रधानमंत्री, फिर उनके नीचे उनकी कैबिनेट और उनके नीचे मंत्रिमंडल, ऐसा करके पूरी भारत की जनता ही क्या है? तो कहाँ नहीं है ना? इसमें गलत क्या है? समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ ये क्या है? ये लोगों का समूह है। नेटवर्क मतलब होता है वर्क यानी काम करने वाले लोगों का एक जाल तैयार करना, इसको बोलते हैं नेटवर्क। इसके अंदर आता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, लोगों के माध्यम से प्रोडक्ट सेल होता है। आज राजस्थान में मेरा सेल कितना मालूम है? महीने का 2 करोड़। कितना? 2 करोड़। वो 2 करोड़ मैं अकेला लाता हूँ क्या? नहीं लाता ना, मेरे लोग मिलकर 2 करोड़ लाते हैं, 16 लाख रुपया। ये आपके साथ हो सकता है। ओके, तो ये चाहता है एक बात कहूंगा कि एक बार फिर से हम बुलाते हैं मोहर्रम की रिवाज को सुनते हैं और मैं यही कहूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हो, आपके हाथों से 1000 लोगों का खेती अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, यही दुआ भगवान के चरणों में करता हूँ और स्पीच खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।